जिंदगी में यार क्लास सही जगह चल जाए ना। बैटरी बैटरी। हेलो हेलो हेलो। कहाँ बंद है ये? आवाज आ रहा है? लाइव में देखिए। हेलो हेलो हेलो, थोड़ा आगे भगाओ। हेलो प्यारे बाबू, मैं अली सर की क्लास मैथ वैली सर में पूरे दिल से स्वागत करता हूँ। मुझे उम्मीद है आप सभी जबरदस्त जिंदाबाद मस्त होंगे और अपना अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। मेरे प्यारे बाबुआ, एक नई इतिहास की शुरुआत करने जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरी क्लास जो एक नई शुरुआत ऐतिहासिक शुरुआत में कर रहा हूँ, ये बिहार के मैक्सिमम गरीब बच्चे, कमजोर बच्चे, मैथ और रीजनिंग से डरने वाले बच्चे की हौसला बनकर निकलेगी। और आपको पता होना चाहिए, बिहार एसएससी एडीओ, बिहार सीजीएल, बिहार इंटर लेवल पे हो, एएसओ का हो, चाहे बिहार दरोगा का मेंस हो, बिहार पुलिस के जो 10 मैथ आते हैं, जीडी में जो मैथ आते हैं, जो रेलवे मैथ आते हैं, याद रखिएगा मैथ और रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 100 में 100 स्कोर कर सकते हैं, 25 में 25 कर सकते हैं, 50 में 50, यानी फुल का फुल स्कोर कर सकते हैं। ये एक ऐसी सीढ़ी होती है जो आपको वहां पे खड़ा कर देती है। जीके जीएस और हिंदी तय करती है कि आपको मंजिल मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो पहले खड़ा होना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मंजिल मिलने से पहले हमें खड़ा होना है, फिर वहां पे किस्मत और अपनी अपनी तरकीबें आजमानी है। तो खड़ा होने के लिए आपको मैथ और रीजनिंग सबसे बड़ा रोल है। प्यारे बबुआ, ये जो ऐतिहासिक क्लास की शुरुआत कर रहा हूँ बहुत बहुत दिल से, और मेरा एक ड्रीम बैच की तरह ये होगा, मेरा एक सपना वाला बैच अपने बिहार के लिए, इस बिहार की मिट्टी के लिए, धरती माँ के लिए कुछ कर रहूँगा मैं। और इस धरती माँ के वो लाल जो जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, कुछ बड़ा बनना चाहते हैं, कुछ बढ़िया करना चाहते हैं, उन सबके लिए दिल से काम करूँगा इस बैच में। सर, ये ऐसा बैच क्या है प्यारे बाबू, ये बैच बिहार के जितने भी एग्जाम हैं सारे एग्जाम्स को कवर करेंगे। हम लोगों ने क्या किया है, 1992 से लेके 2025 तक जितने भी बिहार के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आया हो, बिहार सीजीएल, एडीओ, एसओ, जितने बिहार के एग्जाम में, दरोगा, बिहार पुलिस, कोई भी पेपर, सभी 33 साल के पीआई की चैप्टर वाइज, ये नहीं कि हम लोग आपको मिश्रण करा रहे हैं, हम टॉपिक वाइज, जैसे नंबर सिस्टम, फिर एलसीएम एचसीएफ, फिर घात करनी, फिर परसेंटेज, लाभ हानि, बट्टा, जैसे सिलेबस पूरा किया जाता है वैसे सेट को हम लोग चलाएंगे। आज मेरे सेट का ये पहला क्लास है, फर्स्ट डे डेमो क्लास है। प्यारे बाबू, मैं उम्मीद करूंगा कि इस डेमो क्लास को आप देख के नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा कि सर क्लास को और क्या बेहतर किया जा सकता है। बट मैं अपनी जो एफर्ट्स है, जो प्लान है, उसके अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूं। आप क्लास देखने के बाद जरूर बताइएगा क्या होगा आगे। सेकेंड, अभी लास्ट तक क्लास के अंतिम में हम बताऊंगा कि हम लोग की प्लानिंग क्या है, ये बैच चलेगा कैसे। अभी हम मैथ के 25 क्वेश्चन आपको हल कराने वाले हैं। बैठ के आप चुपचाप जहां पर भी हैं वहां से देखिए और इसका आंसर बताइए। देखिए बिहार के कितने पेपर का सवाल आप लोग हल कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। मेरे प्यारे, बीपीएससी 67 में एग्जाम में आया था 2022, यानी फुल अपडेटेड कंटेंट के साथ सामने खड़ा हूं। चलिए पहला सवाल पढ़ते हैं। वे तो प्राकृतिक संख्या कौन सी है? प्राकृतिक मतलब नेचुरल नंबर, एक से शुरू होकर अनंत तक जो जाती है उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। जी बाबू, दो प्राकृतिक संख्या कौन सी है जिनका गुणा करने पे, गुणनफल मतलब गुणा करने पे 2400 आता हो? यानी ऐसी प्राकृतिक संख्या बताइए जिनका गुणा करने पे 2400 और जिनके वर्गों का योग देखिए, योग मतलब होला जोड़, अब वर्गों का योग मतलब होला ओकर स्क्वायर का जोड़। स्क्वायर का जोड़ करने पे कितना 100 आ जाए? 5200। ऐसी दो संख्या बताइए जिसका गुणा करने पे 2400 आए और उस संख्याओं के स्क्वायर का जोड़ करने पे कैसे आए? 5200 आए। इसमें आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनको बताना है। इससे पहले मैं आपको स्क्वायर अगर बात की गई है तो थोड़ा स्क्वायर से आपको रूबरू कराता हूं। प्यारे बच्चों बच्चे, आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखिए एक चीज और मैं आपको बता दूं, पहले क्लियर कर लूं भाई मेरे, मैं ये बैच
उस तरह नहीं कि मैं सवाल हल करूं आगे बढ़ूं। जिस टॉपिक को उठाऊंगा यहाँ आज 2-3 चैप्टर के 2-3 टॉपिक्स एकदम क्लियर हमेशा क्लियर कर दूंगा, तो मैं टॉपिक वाइज चीजें भी एकदम रिवीजन कराता चला जाऊंगा आपको। मेरे बाबू जैसे मैं कहूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो प्यारे प्यारे बाबू लोग बोलोगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है सर। मेरे प्यारे बाबू आप लोग को भी होगा एक और बात कि a प्लस बी के होल स्क्वायर को एक और तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं सर? अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट में लिखिए। अगर आपको समझ में नहीं आया, आपकी आवाज नहीं आ रही है, प्रॉपर दिखाई नहीं दे रहा है, कोई भी दिक्कत हो कमेंट में जरूर लिखिए। या इसको हम कह सकते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर को एक और तरीके से लिख सकते हैं बाबू मेरे प्यारे, a प्लस बी का होल स्क्वायर कर लीजिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? बोलिए a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, और इसमें से पूरे होल स्क्वायर में से 4ab इसके होल स्क्वायर में, ओ माय गॉड, एक मिनट बाबू, एक मिनट, मक्खी परेशान कर रही है भैया। इसके होल स्क्वायर में से मेरे प्यारे बाबू आप लोग प्लस 2ab, देखो ये प्लस 2ab होगा, तो प्लस 2ab हमको लाने के लिए यहां पे माइनस 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 कर देंगे 4ab। एक मिनट, इसको एक मिनट होल्ड करते हैं, एक मिनट इसको बता लेते तब बताते हैं इसको। a माइनस बी का होल स्क्वायर बताइए, दोनों को एक साथ ही बता लूंगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर बताइए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखिए प्लस वाला में प्लस 2ab होता है, माइनस वाला में माइनस। अब यहां से एक तीसरा फॉर्मूला बनता है a माइनस बी का, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या? तो आप लोग पता होगा अगर दोनों संख्या के पार्टिकुलर, देखिए a का स्क्वायर है और b का स्क्वायर, पूरा होल स्क्वायर नहीं है, a स्क्वायर बी स्क्वायर है। इसका फॉर्मूला होता है एक बार जोड़ के एक बार घटा के। याद रखिएगा बाबू मेरे प्यारे, जितना लिखवा रहा हूं सब पे सवाल आपको देखने को पक्का मिलेगा, अभी आगे देखिएगा मिलेगा आपको। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक बार जोड़ के एक बार घटा के। अब सुनिए ध्यान से सारे बच्चे, अब इन दोनों फॉर्मूला को जो हमने लिखा है, इन दोनों फॉर्मूला को अब सुनिएगा ध्यान से। कभी कभी पेपर वाला ना है इसको क्या करेगा, पूछेगा a स्क्वायर बी स्क्वायर का मान बताइए, तो आप क्या करिएगा, प्लस 2ab उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस। कभी कभी ab का मान पूछ देता है तो क्या करिएगा, प्लस उधर ले आएगा माइनस, 2 से भाग कर दीजिएगा। यानी इस फॉर्मूला को कैसे भी बदले तो आप बना सकते हैं। एक तो याद रखिए, इससे रिलेटेड कुछ भी पूछेगा बना लेंगे। अब सुनिएगा ध्यान से, यहां से बोलिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ दीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मस्ट 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 इंपॉर्टेंट, आपके पेपर में खूब आया है, खूब। अभी आगे सवाल भी दिखाएंगे इस पे। a प्लस बी के होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर दोनों को तुम जोड़ दो। a प्लस बी के होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर को आप जोड़ दीजिए, तो आप देखिएगा ध्यान से, गौर से देखिए सब लोग। अब बोलिएगा वहां से, बताइए बाबू, अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी के होल स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ेंगे तब प्लस 2ab और माइनस 2ab, ये वाला माइनस 2ab और प्लस 2ab क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो क्या बचेगा बाबू, a 2 बार, b 2 बार। तो मेरे प्यारे मैं लिख सकता हूं 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बोलो हाँ या ना, इसे लिख सकता हूं क्या प्यारे बबुआ? अगर हम a स्क्वायर बी स्क्वायर को नीचे ला दूं तो हम फॉर्मूला देखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, बीच में प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर करिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर करिए, और नीचे ला दीजिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे ला दीजिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बराबर में क्या आएगा बाबू, 2। बराबर में क्या आएगा, 2। ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट सवाल आता है, डायरेक्ट, मोस्ट वीबीआई। बहुत सारे बच्चे ये छोटे छोटे फॉर्मूले को याद नहीं करते हैं, उन्हें एग्जाम हॉल में प्रॉब्लम फेस करना पड़ जाता है। प्यारे बाबू बहुत इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है। अगला यहीं पे एक और काम कर दीजिए, इन दोनों को घटा लीजिए, इन दोनों क्या कर लीजिए, घटा लीजिए, यानी a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर
बराबर क्या होगा, अगर दोनों के होल स्क्वायर को, ये देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए माइनस बी स्क्वायर, अगर इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो देखो ए से ए कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा, दो ए बी कितना ए बी हो जाएगा, 4 ए बी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बाबू, 4 ए बी हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट है आप लोग को? नहीं, वेरी गुड, कमेंट में लिखते रहिएगा भाई मेरे प्यारे बाबू। अगर हम ए 4 को रोक लें, ए बी को नीचे लाएं, तो आप देखिएगा गौर से कि सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब बट्टा में ए बी को बुला लो सर, लो ए बी को बुला दिया मैंने, तो ए बी को अगर बुला लेंगे तो बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। प्यारे बाबू अभी देखिए ना, अभी लिखवाया ना, लो एक सवाल फेंक देते तुम्हारे मुंह पे, 2 सेकंड से ज्यादा मत लेना बताने में। ये वाला फॉर्मूला याद रखो, बोलो आप लोग, सब लोग बोलो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बट्टा में ए बी होगा, तो इसका मान कितना होगा, 4। देखिए इसका यूज देखा ना अभी जस्ट 2 सेकंड में। हाई देखिए, सवाल को केवल 2 सेकंड में बनाना है। सारे बच्चे कमेंट में इस सवाल का जवाब बताइए। अभी फॉर्मूला बताया ना, इस सवाल का जवाब हमें 2 सेकंड में चाहिए। देखते हैं कमेंट बॉक्स में लिखिए आप लोग का, ये सवाल का जवाब मुझे 2 सेकंड में चाहिए। चलिए सारे लोग बोलिए भाई, कमेंट में लिखिए। बहुत सुंदर जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। माया, आराधना, सोनम पटेल, पूजा मौर्य, मासूम गर्ल, अमृता, पूजा। अरे वाह वाह, मजा आया क्या, बिना हल किए आंसर दिए हैं क्या? अरे यही तो जादू दिखाने वाला हूं, बिना हल किए कैसे आंसर दे सकते हैं, बिना हल किए कैसे आंसर दे सकते हैं। देख लीजिए बीपीएससी एग्जाम 2020 का पेपर का सवाल है, बिना हल किए सवाल का जवाब। बोलो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, बीच में किसका चिन्ह है, माइनस, बटा में a इंटू बी। अभी हमने बताया इसका मान, सीधे सीधे बाबू इसका मान क्या होगा मेरे प्यारे, मेरे लाडले, मेरे बच्चों बच्चिया, इसका मान हमेशा क्या होगा, 4। याद कर लीजिए, डायरेक्ट पेपर में आता है, डायरेक्ट पेपर में आता है। देखिए हम जो लिखते हैं वही एग्जाम का सवाल हो जाता है। इसका आंसर आया 4। आज के बाद कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा हल नहीं करना है। मजा आया तो बोलो यस यस यस, कमेंट में लिखिए मजा आया तो। चलिए भाई अब आगे की कहानी शुरुआत करते हैं। अगला याद रखिएगा, देखिए भाई अली सर की क्लास है, इतना तो ध्यान जरूर रखिएगा कि हम जो बोल देते हैं वही परीक्षा में आते हैं। पता नहीं क्या कनेक्शन है पेपर वाला से मेरा। अगला बार ही पेपर में अगर आने की संभावना है तो देखिए गुणा वाला दिया था, अगले बार जोड़ वाला आएगा, क्योंकि हमने जिसकी भविष्यवाणी की वो सीधे पेपर में दिखता है। भी आपको स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा मैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बीच में क्या है, प्लस, बीच में क्या है, प्लस। तो सबसे जरूरी याद करने का ट्रिक सीखो, अगर ऊपर प्लस है तो सर जी नीचे प्लस चाहिए, ऊपर प्लस है तो नीचे क्या चाहिएगा, प्लस। इसका मान 2 होता है, इसका मान क्या होता है, 2। और अगर ऊपर माइनस है तो नीचे गुणा रहता है, ऊपर माइनस है तो नीचे क्या रहता है, गुणा। अब जीवन भर के लिए याद हो गया सर, जोड़ में नीचे जोड़ चाहिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर, अब माइनस वाले में नीचे क्या चाहिए, गुणा ए बी। क्या आपको याद हो गया ये? वाह मजा आया। अब सुनिए, यहीं से अभी आगे ना जब जरूरत पड़ता रहेगा वैसा वैसा फॉर्मूला लिखेंगे। अब हम लोग सवाल पे आ जाते हैं। चलिए आज के क्लास का ये पहला क्वेश्चन था कि 2 ऐसे नंबर बताइए जिसका गुणा करने, मान लो वो 2 नंबर x और y हैं, गुणा करने पे 2400 आए, 2400 आए सर। और वर्गों का योग यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही ना वर्गों का योग होता है, वो दो संख्या का वर्ग, तो एक्स के स्क्वायर प्लस वाई के स्क्वायर बराबर कैसे आए, 5200 आए। अभी बताओ 2 सेकंड पहले हमने आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ाया क्या? हाँ सर अभी तो पढ़ाया ना। बोलो x प्लस वाई बराबर क्या होगा, डायरेक्ट। अब बार बार मैं लिखता नहीं हूं भाई, x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, बोलो तुम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab होला ना हो। तो ये बताइए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कैसे दिया है, 5200 दिया है, 5200 दिया है। बोलो हाँ। अब प्लस 2ab, ab का मान कितना दिया है, 2400, तो 2ab करोगे तो 2 गुणे 2400 हो जाएगा।
अरे बोलो यार। हाँ, 24 दूनी के 4800। अब 5200 में 4800 जोड़ोगे तो 10,000 हो जाएगा। 5200 में 4800 जोड़ोगे तो 10,000 हो जाएगा। अब बताइए स्क्वायर है तो इधर जाके क्या बनेगा, रूट। तो 10,000 का रूट निकालोगे तो कितना आएगा, 100 आएगा। यानी एक्स प्लस वाई का जोड़ कितना आएगा, 100 आएगा। अब x कितना है, y कितना हमको नहीं पता है, लेकिन x प्लस वाई का जोड़ करने पे कितना आना चाहिए, 100। अब आ जाओ ऑप्शन में। 120 में 20 जोड़ोगे तो 140, गलत। 80 में 30 जोड़ोगे तो 110, गलत। 75 में 32 जोड़ोगे तो 110, नहीं आएगा भाई, गलत। 60 में 40 जोड़ोगे कितना आ गया, 100। तो ए का मान रख लो 60, बी का मान रख लो 40, इन दोनों का जोड़ 100 सेटिस्फाई कर रहा है क्या, हाँ सर। तो इस सवाल का आंसर होगा D4 देवसेना। ऐसी दो संख्याएं वो 60 और 40 हैं जिनका योग करने पे 100 आएगा, गुणा करने पे 2400 आएगा, और इनके स्क्वायर करो। देखो 6 के 3600, 4 के 1600, 3600 में 1600 जोड़ोगे तो 5200 आ जाएगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यस सर। लेकिन मेरे को ना अच्छा नहीं लगता बाबू, हम ऐसे ना पढ़ाते हैं ना पढ़ाने में विश्वास रखते हैं, आपको पता ही होगा बाबू। हम लोग इस सवाल को विदाउट पेन यूज किए बना सकते हैं। क्या आप मेरी बातों पे विश्वास करते हैं, हाँ सर, क्यों नहीं। देखो इसे हम विदाउट पेन कैसे हल करते हैं, प्यार से समझेंगे। विदाउट पेन यूज के हल करते, देखिए बोर्ड पे देखिएगा। हमें 2 नंबर चाहिए था जिसका गुणा करने पे 2400 आना चाहिए, और वर्गों का योग करने पे कैसे आना चाहिए था, 5200। पक्का ना। अब अपने से बताओ, इसके वर्गों का योग करोगे 12 का तो 144, तो 144 पे 2 जीरो, तो 14,000 ऐसे ही चला गया। हमको कौन सौ चाहिए, 5200 चाहिए, और 14,000 ही चला गया, तो ऐसे ही गलत हो गया। 80 का करोगे तो 8 8 6400 हो जाएगा, जबकि हमको कौन सा चाहिए, 5200 जोड़ के चाहिए, एक वही 6400 बना दिया, गलत हो गया। 75 के स्क्वायर करके काहे जिंदगी जान करे, जब 80 और 75 तो वो लगभग उसी के पास आएगा। जिनको नहीं पता है, जिस संख्या के अंतिम में 5 है, जैसे 75, 65, 85, इसका स्क्वायर निकालना है। देखो 2 सेकेंड का ट्रिक है, 2 सेकेंड। आखिरी वाले संख्या जो है 5 का स्क्वायर बोलो, 25 लिख दिए। इससे एक बड़ा नंबर बताओ, 7 से एक बड़ा नंबर 8, इसका गुणा कर लो, 8 7 56 हो गया स्क्वायर, 56 25। जैसे देखो 5 है ना, 50 25। 6 से एक बड़ा नंबर बताओ, 7 7 6 42, 42 25 इसका स्क्वायर। वाओ, चलिए ये वाला लास्ट आप लोग ऑप्शन में लिख देगा, 85 के स्क्वायर क्या होगा। अब बताओ 56 25 5200 से बड़ा है, ये भी क्या हो गया, गलत। हाई वाला देखिए तो, 6 के 3600, 4 के 1600, 3600 में 1600 जोड़ेंगे तो कैसे आ गया, 5200, सेटिस्फाई कर रहा है, आंसर हो गया। एक चीज और बताएं, हम जैसे ही देखे हैं ना कि इसके आगे कितने जीरो हैं, 2, तो मेरे को पता चल गया है कि यार 12 का स्क्वायर 14,000 आएगा, 6400 आएगा, 75 77 4900 से बड़ा आएगा, 5600 के आसपास आएगा। हमें 5200 चाहिए, एक ही ऑप्शन था, 6 के 36, 4 के 16 हमारे आंसर होगा। हमें हल करने की जरूरत नहीं थी, ये अप्रोच अपने अंदर लाइएगा, इसी के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ भाई। चलिए, तो ये आपने डिटेल भी देखा, ये शॉर्ट भी देखा, ये ओरल भी आपने देखा। सवाल नंबर 2 पे आते हैं। चलो भाई, क्या पूछा है, 100 और 500 के बीच में कितनी ऐसी संख्या है जो 4 के पहाड़ा से, 5 के पहाड़ा से और 6 के पहाड़ा, यानी 4 5 6 तीनों के पहाड़ा से पूरा पूरा कट जाती है। जरा बताइए आप लोग जहां बैठे वहां से, फिर मैं भी बताऊं। देखिए बाबू, जो संख्या 4 के भी पहाड़ा में आवे, 5 के भी पहाड़ा में आवे, 6 की भी पहाड़ा में आवे, एक मतलब ई भइल कि तीनों से कटे वाला नंबर चाहिए। पक्का, हाँ सर। अब तीनों से कटने वाला नंबर चाहिए, तो ये बताइए इनका एलसीएम होगा क्या, 4 5 6 का एलसीएम ही तो ये तीनों से कटेगा। कोई भी संख्या से कटने वाला चाहिए तो एलसीएम, काटने वाला चाहिए तो एचसीएफ। ऐसा छोटा से छोटा नंबर बताइए जो 4 के भी पहाड़ा में, 5 के भी पहाड़ा में और 6 की भी पहाड़ा में आएगा, तो कहोगे सर इसका एलसीएम ले लो, 4 5 6 का एलसीएम 60 होगा, 4 5 6 का एलसीएम कितना होगा बाबू, 60। 60 एक ऐसा नंबर होगा जो 4 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा और 6 से। अब हमसे क्या पूछा है, 100 से लेके 500 तक
कितने नंबर हैं जो इन 4 से 5 से 6 से कटेंगे, है ना बाबू। तो देखा जा, हमने ढूंढे चला थे जा, चला जा 60 से शुरू करे, 60 तो नहीं चाहिए, क्या कि 100 के बाद चाहिए। तो 60 दूना के 120, 60 तिया के 180, 60 चौके 240, 60 पाँचे 300, 60 छक्के 360, 60 साते 420, 7 आठे 480। अब अगला पढ़ेंगे तो 540 हो जाएगा। हमारा पेपर कह रहा है 100 और 500 के बीच में, यानी 500 से पहले ही रहना चाहिए हमको। एक बीच में बताए के बाद तो गिनिए क्या हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ऐसी संख्या हैं जो 100 और 500 के बीच में जो किससे कटती हैं, 60 से। 60 से कटने का मतलब यह है कि वो 4 से भी कटेगी, 5 से भी कटेगी, 6 से। आप कटा के देखिए, इनमें से किसी भी संख्या को 4 से 5 से 6 से पूरा पूरा कट जाएगा। कोई नंबर कटा के देख लीजिए आप, सब कटेगा। तो इस सवाल का जवाब क्या आएगा, 7 आएगा। सवाल का जवाब कितना आएगा, 7। लेकिन ये सवाल को इस तरह से हल करना एक मूर्खता के समान है, क्योंकि आप अपना कीमती समय इस सवाल के ऊपर बर्बाद कर दिए। क्या आप चाहते हैं मैं आपसे केवल 2 सेकंड में हल करा दूं? अरे हाँ या ना, आ जाओ। अगर आप चाहते हैं कि 2 सेकंड में हल करना है सर, तो ये देखो ना, एक प्यारा सा मेथड सामने देखो। ऐसा मान लो कि 1 से लेके 500 तक है। एक पल के लिए मान लो 1 से लेके 500 तक में कितने ऐसी संख्या हैं जो 60 के पढ़ा में आती है। भैया पहला सवाल जब रहना, थोड़ा सा हम टाइम लेंगे समझाने में, लेकिन मैं वादा करता हूं कि आपको जीवन भर क्लियर हो जाएगा। सुनिएगा, 1 से लेके 500 तक में 60 से कटने वाला हमरा को नंबर चाहिए। तो 60 का पहाड़ा में जितना संख्या आएगा सब 60 से कटेगा। हाँ सर, तो भैया 500 को आप 60 से भाग करिए तो तनी बोलिए तो बाबू, 60 से भाग करिए तो 0 से 0 और लगभग 8 छक्के पूरा पूरा जब आ जाए, 8 छक्के 48। सर जी 8 बार पूरा कटी, तो 8 बार तक पहाड़ा 60 का पढ़ेंगे क्या? तो 60 120 180 ऐसे ऐसे यहाँ पे कब तक पढ़ सकते हैं? देखो 8 गो, देखो 6 60 हो गया एगो और 6 गो है, सॉरी 7 गो है एगो है 8 गो, देखो 8 गो आ गया ना। लेकिन हमारा पेपर कह रहा है नहीं, हमको 1 से 500 तक नहीं चाहिए, हमें कहाँ से चाहिए, 100 से चाहिए। तो अब अपना दिमाग लगाना थोड़ा सा। अगर 1 से लेके 500 तक तुम निकाले हो और तुमको 100 से चाहिए, तो 100 तक का घटा दो। 1 से लेके 100 तक का क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। तो जब 500 में से 100 तक का घटा दोगे तो बचलका वाला 100 से 500 का हो जाएगा ना जी। हाँ सर, तो 100 तक में 60 के पहाड़ा से कटे वाला, 100 तक में 60 के पहाड़ा से कटे वाला केवल 6 एक काम, पूरा जबर जाएगा वही लिख रहे हैं। 6 एक काम 6 एक ही बार ना पढ़ सकते हैं, यानी 100 तक में एक बार आएगा। 100 तक में कै बार आएगा, एक बार आएगा। और 500 तक में कै बार आएगा, 8 बार। तो ये बताइए हमें 100 तक का नहीं चाहिए, तो कुल 8 बार में से 100 बार यानी एक बार घटा देंगे तो कै बार बच जाएगा, 7 बार। यानी 100 से लेके 500 तक में 60 कितने बार आएगा, 7 बार आएगा। समझ में आ गया बाबू? पहले क्या करा जी, पूरे 1 से, कभी ऐसा सवाल है ना तो 1 से शुरू करके पूरा निकाल ला जा, और जहां से नहीं चाहिए वहां तक में 60 से भाग कर ला, घटा ला जा। 100 में एगो ही ना है जी 60 का पढ़ा, तो एगो घटा लो, कितना आ गया, 7। अब ये भी मेथड हो गया टाइम वेस्टिंग। अब हम आपसे ओरल बनवाना चाहेंगे, वहीं पे बैठे बैठे हर लड़का लड़की सेकेंडों में बताएगा। चलो बताइए, 4 5 6 से कटने वाला नंबर 60, तो 60 से इसको भाग कर लो, 60 से भाग करो, 60 से 8 बार में लगभग कै बार में गया, 8। और 60 से इसको भी भाग कर लो, लगभग कै बार में जाएगा, 1। 8 में से 1 घटाओ, कितना आ गया, खत्म, आंसर आ गया। क्यों? क्योंकि हमें 1 से लेके 500 तक में निकाली 8 गो, और 100 का नहीं चाहिए। 100 में कहो 1 गो, 8 में से 1 गया तो कितना आ गया, 60। क्या मजा आ रहा है? कमेंट में लिखिए भाई मजा आ रहा है तो। मजा आ रहा है? फालतू कमेंट करोगे तो तुम लोग को क्लास से बाहर निकाल देंगे। फालतू कमेंट करोगे तो क्लास से तुम्हारा नाम कटा के भगा देंगे हम। फालतू कमेंट हमारा को नहीं पसंद है। बताइए मजा आया? आंसर बताओ खाली तुम लोग, आंसर
चलो नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं बाबू। 7 समझ में आ गया है? ऐसा सवाल आगे आएगा बनिया जा। हाय लो अगला सवाल आ गया। ओरल कलम नहीं उठाना है। देखते हैं कौन कौन कमेंट बॉक्स में। टाइमर चालू करते हैं, कैसे सेकंड में आप लोग जवाब देते हैं देखते हैं। सारे बच्चे अगला सवाल बना के दिखाएंगे भाई, सारे बच्चे अगला सवाल बना के दिखाएंगे। देखते हैं कौन सेकंड में आप लोग बनाते हैं। अरे 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 फाइल तो ये तो भाई ये तो फाइल तो। चलो टाइम इज स्टार्ट। कैसे सेकंड में? मैं इंतजार कर रहा हूं कमेंट बॉक्स में आंसर का। मजा आ रहा है सर, बहुत सुंदर बाबू, बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप लोग को मजा आने लगा तो फिर दिल में गदगद हो जाएगा। एंजल 6 आ रहा है, विराट कोहली 8 आ रहा है, दिनेश 4 आ रहा है। सबका अलग अलग आ रहा है, कुछ तो दाल में काला है। तुम लोग अच्छे से नहीं समझे हो, अच्छे से नहीं समझे हो भाई, तब अलग अलग आंसर आ रहा है। चलिए 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 अब हम बताएं। आप लोग का टाइम गया, मेरा टाइम शुरू। बबुआ सुना जाना, 4 5 6 से कटने का एलसीएम लोगे तो 60 आया है सबका। अरे बोलो हाँ 60 आया है, ठीक है। 60 से इसको भाग कर लो, लेकिन एक गड़बड़ कर रहे हो तुम लोग, बड़ा गलती। बाबू 600 के बीच में चाहिए हो छोटू, 600 से नीचे चाहिए 599। बीच का मतलब बोला उससे पहले, तो तुम 600 को मत भाग करो, 599 को भाग करो, क्योंकि उसके बीच में ना चाहिए जी। तो बीच में चाहिए तो उससे पहले के ना पढ़ा पढ़ोगे। गड़बड़ हो गया था, बोलो हाँ। चलो 6 से कटा लो, 10 बार नहीं, 6 9 के 54 केवल कै बार जाएगा? 9 बार जाएगा। 10 बार कौन कौन लिख के गलती कर दिया भाई? बीच में ना चाहिए, 600 तक होता ना तब 10 बार था, उनके बीच में चाहिए तो कै बार होगा? 9 बार। अब फिर भाग करो इसको, 200 भाग करो, 36 के 18, लगभग लगभग कै बार जाएगा? 3 बार। तो बताओ 9 बार में से 3 बार घटा लेंगे, क्योंकि ये 9 बार जो आया है 1 से लेके 600 में आया है, 1 से लेके 200 में कै बार है? 3 बार। तो 9 - 3, 9 - 3 बराबर 6। जिनका जिनका 6 आया है अपने आप के पीठ पे थपथपा दो, वाह वाह वाह, मजा आया मजा आया मजा आया। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ो। गुड। आज के क्लास का चौथा क्वेश्चन, मजा आ रहा है भाई, मजा आ रहा है, लास्ट तक रहिए, बहुत मजा आने वाला है। यदि n कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक और पूर्णांक समझे ले जाना हो। पूर्णांक का मतलब ऐसी संख्या जो अपने आप में पूरा हो, कंप्लीट हो, उसे धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। धनात्मक मतलब अकेला पॉजिटिव, +1 +2 +3 +4, एक तरह के धनात्मक पूर्णांक कहल जाला। ठीक बा सर जी। तो पूछ रहा है 3 के पावर 4n माइनस 4 के पावर 3n, 3 के पावर 4n और 4 के पावर 3n। हमेशा नीचवा दिया गया कौने ऑप्शन से कटी? जानत वाला जो ऐसा सवाल आवेला ना बाबू, तो कभी तू हॉल नहीं कर सकेला। देखो दोनों का आधार अलगे अलगे बाटे, तक n का मान पते नहीं के तो हम हॉल कैसे करेंगे सर? एक तो कोनो सॉल्यूशन ना बुझा रहा है। तो सुनिए, ऐसा सवाल केवल ही केवल ऑप्शन से, केवल ही केवल आप अपनी वैल्यू पुट करके बना सकते हैं। इसका दुनिया में कोई मेथड नहीं है। अब अपने मन से ना, अपने मन से कोई n का मान रख दो, अपने मन से n का कोई मान रखो, n बराबर कोई मान रखो। अगर तुम में से अगर समझदार बच्चा होगा तो n का मान केवल 1 रखेगा, 0 तो लेना नहीं है, क्योंकि धनात्मक पूर्णांक है। यहाँ पे हम आपको समझा देते हैं छोटी सी बात। पूर्णांक का मतलब होता है इंटीजर। पूर्णांक का मतलब क्या होता है? इंटीजर। 0 से लेके सारे धनात्मक नंबर और 0 से नीचे सारे ऋणात्मक नंबर, ये अनंत तक, ये अनंत तक, ये संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्णांक संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? पूर्णांक। अब देखिए 0 धनात्मक है कि ऋणात्मक? कमेंट में लिख के बताइए, 0 धनात्मक है कि ऋणात्मक? वाह सो नाइस। हाँ बाबू, 0 न तो धनात्मक है न तो ऋणात्मक। 0 से आगे बढ़ते हैं तो धनात्मक संख्या, और 0 से पीछे बढ़ते हैं तो ऋणात्मक। यानी अगर मैं आप ऐसे बैठे हैं तो राइट हैंड में पढ़िएगा तो इसे धनात्मक बोल
बोलते हैं। लेफ्ट हैंड में बढ़िएगा तो ऋणात्मक बोलेंगे। जीरो उदासीन बाटे, जीरो का बाटे उदासीन बाटे, ना तो धनात्मक है ना तो ऋणात्मक। तो हमारा पेपरवा बड़ा चालाक है, कह रहा धनात्मक चाहिए तो जीरो नहीं ना लेंगे हो, ना 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 सर जीरो ना लेंगे, धनात्मक में जीरो ना हो, धनात्मक में 1 से शुरू हुई। तो बाबू n का सबसे छोटा मान क्या लिख सकते हैं 1 2 3 4 कुछ ले ला जा, लेकिन जानत हो जा जेकरा से टाइम बचे, जेकरा से जांगर बचे हुए ना हमने के चाहिए। तो n का छोटा मान क्या होगा 1, तो रखेंगे 3, 4 गुणे n के जगह 1 रखो -4 3, n की जगह क्या रख दो 1, n जहां जहां बाटे ओइजा 1 रखिए। सर 2 नहीं रख सके जा, रख द, टाइम तनी ज्यादा लगी, जांगर ज्यादा लगी, गुणा भाग करे में टाइम बर्बाद हो जी। जैसे कम समय में हल होकेला वैसे ना करे बा हो। अब बोला जा 3 के पावर 4 एकम 4 भइल, 3 के पावर 4 मतलब का होला 3 का गुणा 4 बार, तीतरी के 9 और 9 तरी के 27, 27 तिया के 81, 3 के पावर 4 का मान होला 81 और माइनस 4 का गुणा 3 बार, 4 चौके 16, 16 चौके 64, 4 का क्यूब 64 होला, 81 में से 64 घटिए बा, 11 में से 4 घटिए बा 7 आएगा, 7 में से 6 घटिए बा 1 यानी 17 आएगा। यानी ये संख्या हमेशा किससे कटेगी बाबू 17 से। कोई ऑप्शन में है ऐसा? यस सर, B4 बप्पी देवल आंसर है, 17 से ये संख्या हमेशा कटेगी। तो ऐसा कोई भी सवाल आएगा बाबू तो इसका कोई हल नहीं होता है, n का मान अपने मन से रखना होता है। बट यहाँ पे जरूर पढ़िएगा कि n कोई धनात्मक पूर्णांक बोला था, यानी n पॉजिटिव में पूर्णांक रह के चाहिए। तो हमने पॉजिटिव में पूर्णांक सबसे छोटा 1 से शुरू किया, आप 2 रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए, सब पे आंसर यही आएगा, लेकिन आपका कैलकुलेशन और टाइम लगेगा ज्यादा। तो हमेशा किसके पहाड़ा से कट जाएगी 17। अब बड़ा पावर रखवा जाना तो 17 का 34 आ जाए और 68 आ जाए, 85 आ जाए, 17 का पहाड़ा में आ जाए तो सब 17 से कटेगी। तो सबसे छोटी कौन आई 17, तो यही हम लोग का हो जाएगा आंसर। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है हमेशा n का मान 1 रखा जाता है, याद रख लेना क्या करे के बाद हमेशा 1 रखे। छोड़ दो, लाइक वाइक का होता है। दो संख्याओं के वर्गों के बीच का अंतर, दो संख्याओं के वर्गों के बीच का अंतर, दो संख्याओं के वर्गों के a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वर्गों के बीच का अंतर 25 6 पर 3 जीरो है। अरे बोलो हाँ, 25 6 पे कितने जीरो हैं बाबू 3 जीरो हैं। वर्गों का अंतर तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो नहीं सवाल ध्यान से पढ़वा जाना तो एको गलत नहीं हुई, लबराह निर्लह धनादन धनादन तो गलती न होगा। दो संख्या के वर्ग का अंतर तो ए स्क्वायर में बेस करेंगे मान 25 6 पे 3 जीरो। संख्याओं का योग यानी उहे दोनों संख्यावा के जोड़बा तो जोड़े पे आवता 1000, यानी a प्लस b यानी ओकर जोड़ आवत बाटे 1000। अब हमने से पूछलस क्या है वो संख्या बताइए, यानी a का अकेले मान बताइए और b का अकेले मान बताइए, a और b का मान बताना। देखिए भाई हम समझाते हैं, थोड़ा टाइम हमको लगता है, हम बाकी लबराह टाइप का मास्टर नहीं भैया, थोड़ा एक खाते हैं खेत बाटे। हम बड़ी प्यार से पढ़ाईला, बड़ी मस्ती से पढ़ाईला, हमार जिम्मेवारी से पढ़ाईला, ही नहीं कि लबराह नहीं रहनी आंसर बतानी चल देनी, नहीं, हर चीज के पीछे का शुद्ध कारण बताएंगे। अब सुनिए, दो संख्याओं का जोड़ 1000 होना चाहिए। तो आपको पेपरवा का ऑप्शन ऐसा दिया कि कुलहन का जोड़ 1000 आई, कुछ लड़का तक कुछ हुआ तुरंते ही है जोड़े पे ख्या नहीं है मार देवे सर, गईला गईला तू गईला। देखिए अभी 2 मिनट पहले हम आपको एक फॉर्मूला लिखाए थे, एक चीज याद रखिएगा बाबू, जो बोर्ड पे लिखा दो वो पेपर में आना है। देखो अभी हमने आपको ये क्लास की शुरुआत में फॉर्मूले लिखा है, इस पे सवाल आया ना बाबू, जस्ट क्वेश्चन आया। देखो हई अभी लिखवा कनिया फिर एक ऊपर आगल, तो जौन लिखवा दी आंख बंद करके भरोसा कि अली से लिखवा देना तो पे सवाल आना ही आना है, एग्जाम में पूछना ही पूछना है। सेटिंग बाटे अपन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होला एक बार जोड़ के एक बार घटा के। तो अभी जो बतिया पढ़ाईनी है उहे बतिया पे सवाल आया है क्या छोटू लोग, उहे बतिया पे सवाल आया है। देखो
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान इतना दिया है, इसके जोड़ का मान दिया है, तो क्या आप लोग घटाव का मान नहीं निकाल देंगे? एकदम निकाल देंगे सर। कैसे? अभी हम लोग पढ़े हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बार होला, ए स्क्वायर में स्क्वायर बराबर होला एक बार जोड़ के एक बेरी घटा के। एक मतलब ये होला सर जी, एक बार जोड़ के एक बार घटा के। तो बबुआ मेरे जब इसका मतलब एक बार जोड़ के, इसका मतलब क्या होगा? एक बार जोड़ के एक बार घटा के। जोड़ का मान कितना दे ले बा? 1000। तो जोड़ का मान रखा जाए 1000, 1000। घटाओ का मान पूछ ले बा ए माइनस बी बराबर बराबर 25 6 3 गो जीरो। बोलो हाँ बाबू मेरे, ये 3 जीरो से 3 जीरो क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो a माइनस बी का मान हमारा आ जाएगा 256। a माइनस बी का मान कितना आ जाएगा? 256। यानी जानत हो जा प्लसवा वाला देले बा a प्लस बी का मान, माइनस वाला निकाले के बाद तो दोनों को गुणा करे पे अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आई बाबू, प्लसवा वाला देले रहे माइनस वाला पूछले रहे, अब बराबर कितना रहे? 25 6 पे 3 जीरो, तो इसको 1000 से 1000 कटा देंगे तो a माइनस बी आ गई 256। अब सुनिए जा बड़ी प्यार से, ई नहीं के पूछले बा ए और बी का अकेले मान बतावा, तो ये बतावा ये दोनों का जोड़ कितना दिले बा? तो ए प्लस बी का मान दिया है 1000। ए प्लस बी का मान कितना दिया है? 1000। घटाव का मान दिया है 256 और जोड़ का मान दिया है 1000। सर जी एक बार घटा दी एक बार जोड़ दी ना हो, ये ना कहत हो जा ला जा तू लोग का बात हम मनबे करीला तो मानी लेते हैं। ए 2a हो जाई, जोड़ला पे आई प्लस आई माइनस कट जाई। 2a का मान है जोड़बा तो 1000 में 200 1256 आएगा, 1256। a का मान कितना है? तो 2 से भागा हो सर जी 1256 भागे 2 करल जी, तो 2 छके 12 2 दूनी 4 2 8 16 628 आएगा। ए का मान कितना आएगा? 628। कौने ऑप्शन में 628 बा? के टिकता घरे चले था कितना लेगा कहीं ऐसे कैसे हम बी भी निकाल के देखा ल निकाल ला भैया, तहार आत्मा जैसे माने। ए बतावा इन दोनों का जोड़ कितना हजार बा? 1000। आ ए का मान कितना आएगा? 620। तो ए का मान 620 प्लस बी अब बराबर 1000 है। तो मेरे प्यारे बताओ ये प्लस है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो बी बराबर आएगा 1000 माइनस 628 न हो 628। 628 अगर घटाइल जी तो हमने कहा जाए 300 300 प्यारे बाबू 72 372 आ जाएगा, यानी बी का मान आएगा 372। तो ए का मान 628, बी का मान 372। लेकिन ऐसे पढ़ेंगे ऐसे बनाएंगे तो जिंदगी का हो जाएगा जियान हो जाएगा। ऐसे ना बने तो सेकेंडो मोड़े तो 1 मिनट पानी पी लूं मैं। आवाज नहीं आ रहा है? हेलो हेलो, अब देखा जाए बढ़ा दिए। साउंड 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 हो गया, सही हो गया बाबू, सही हो गया। कैसे हिल गया? फिर हिल गया है क्या? हो गया अब ठीक है सर, प्लीज आवाज क्लियर आ गया सर, सही ठीक है ठीक है। अब आ जाओ आगे आ जाओ। अरे गलत मेथड यार, ऐसे कौन पढ़ाता है यार? ये ऐसे पढ़ेंगे, एक ही जीवन है यार, निकल जाएगी तो। हाय देखो ऐसे सवाल को 2 सेकेंड में, ये वाला आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले आप लोग। अब मिटा दो इसको। अब देखिए हम केवल 2 सेकेंड में इस सवाल को हल करा देते हैं, 2 सेकेंड। तीसरा लगेगा पैसा वापस। चलिए इधर देखिए, इधर 2 सेकेंड। ये बताइए
दो संख्या के वर्गों के बीच का अंतर इतना दिया है, उन संख्याओं का योग कितना दिया है? 1000। सुनिए, अगर योग 1000 दिया है यानी a प्लस बी का मान 1000 दिया है, और मेरे प्यारे आपको पता है वर्गों का अंतर 25 6 पे 3 जीरो है, तो उसका अंतर अगर हम निकालें उस संख्या का, योग दिया अंतर पूछे तो योगवा से के भाग कर दे, चलो योग से भाग कर दीजिए तो अंतर आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है एक बार जोड़ के एक बार घटा के गुणा करल जी तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, तो जोड़वा वाला से भाग करब तो घटौआ वाला जी, तो घटौआ का मान कितना हो गया? 256। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है सर। अब सुनिए, आज के बाद वैसे मत निकालिएगा, ए चाहिए ना, ए चाहिए और बी चाहिए, जीवन भर के लिए याद कर लो। अगर ए चाहिए और बी चाहिए, कुछ मत करिए, इन दोनों के जोड़ के आधा, आवाज कम करो, इन दोनों को जोड़ के आधा, तो यानी जोड़िए 1256, इसका कर दीजिए आधा, 6 2 8 628 आंसर हो गया। अगर बी चाहिए ना, घटौआ वाला चाहिए ना, तो घटा के आधा, तो 1000 में से 256 घटेबा तो 200 आ जाए, 56 घटेबा तो 744 आ जाएगा, 744 आ जाएगा। इसको आधा कर ले जा, तो 2 से कर 3 7, ए का मान 628, बी का मान 372, कुछ करना ही नहीं था। अरे जोड़ का मान दे ले बात तो भाग कर देबा तो घटाओ का मान आ जाए, इन दोनों के जोड़ के आधा करबा तो ए, घटा के आधा करबा तो बी। प्लस वाला चाहिए तो जोड़ के, अब माइनस वाला चाहिए तो घटा के आधा। क्या मजा आया? तो थम कर दो भाई, कमेंट में लिखो वाकई में सर मजा आया। मैं तो सिर्फ ए निकालता, ऑप्शन टिकता, आगे बढ़ जाता, क्योंकि 100% जोड़ने पे दोनों का मान 1000 आ रहा था, तो एगो मान आ गया तो दूसरा का 372 ही आएगा। आइए छठवां सवाल पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकता? यानी इस 4 ऑप्शन में बताना है कौन सी ऐसी संख्या है जो किसी का वर्ग नहीं हो सकती। आपको पता होना चाहिए इस पूरी प्लानेट पे 10 अंक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इस पूरी प्लानेट पे कितनी संख्या है बाबू? 10 अंक है। पूरी प्लानेट पे कितनी अंक है? 10। तो ये बताओ जा, दुनिया का कोनो संख्या के स्क्वायर कर बजा तो ओकरा अंतिम में से यह 10 में से कोनो यहाँ यो 10 में से कोनो यहाँ तो याद रखिएगा, एक लॉजिक, एक ट्रिक्स, इसको हम लोग डिटेल प्रूफ भी करते हैं फाउंडेशन में, कि 2 3 7 8, 2 3 7 8, जीवन भर का तो याद कर ला, 2 3 7 8, ये 4 ऐसे अंक हैं जो दुनिया के किसी भी संख्या का स्क्वायर कर लीजिए कभी अंतिम में नहीं आ सकती है। दुनिया का कोई नंबर के स्क्वायर का अंतिम अंक 2 3 7 8 नहीं हो सकती है। याद करेगा, ट्रिक होला 8 2 10 7 3 10, 8 2 10 7 3 10, यानी 2 3 7 8 कभी भी वर्ग का किसी भी वर्ग का अंतिम अंक नहीं हो सकता है, अंतिम अंक नहीं हो सकता है। यहां से 50 बार पेपर में सवाल पूछता है, बताइए निम्नलिखित ऑप्शन में से कौन सा वर्ग का कभी अंतिम अंक को ही इकाई अंक बोलते हैं, अंतिम अंक नहीं हो सकता है, इकाई अंक नहीं हो सकता है। तो याद रखिएगा 2 3 7 8 किसी भी संख्या का वर्ग का अंतिम या इकाई अंक नहीं हो सकता है। अब आते हैं सवाल पे। बाबू इसके अंतिम में, कहीं किसी के अंतिम में 2 3 7 8 में से कौन एगो दिखाई देता? और सर यहाँ तो 9 है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, 6 है कोई दिक्कत नहीं है, 1 है कोई दिक्कत। अरे सर चोरवा तो पकड़ा गया। अभी आपने बताया 2 3 7, अगर ये किसी के अंतिम में है तो वो कभी भी किसी का स्क्वायर नहीं हो सकते हैं। किसी का स्क्वायर करने पे अंतिम में 2 3 7 8 नहीं आवेला, तो भैया हे करे अंतिम में तो 2 आ गए सर जी, तो एक मतलब ये वर्ग नहीं है। तो ये पूछा था कौन सा प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं है, तो इसका जवाब आएगा बी, किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है। कितने बच्चे से डिटेल चेक करते हैं, कीमती समय बर्बाद करते हैं। मजा आ रहा है तो यस यस लिखो भाई, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है कमेंट में लिखिए, मजा आ रहा है तो कमेंट में लिखिए सर यस मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है क्लास। चलिए नेक्स्ट,
ये भैया अली सर एकेडमी ऐप है। अगर आप चाहते हैं कि बिहार एसएससी का स्पेशल बैच पढ़ें तो एक चाणक्य फाउंडेशन बैच चल रही है, फाउंडेशन मैथिंग बैच चल रहा है। आप अली सर एकेडमी प्ले स्टोर से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ज़्यादा उस पर ध्यान ना देके टॉपिक बात ये तो हम आपको सिखाया अभी कि अगर बीच में जोड़ एक बार घटाओ का होल स्क्वायर बीच में माइनस होगा तो इसका मान 4 होता है, अगर बीच में प्लस होगा तो इसका मान 2 होता है। ये तो करा दिया मैं। आइए 8वें सवाल पे। कोई एक नंबर है 114 से भाग करने पर वो जो शेषफल बचैलस 21, शेषफल कितना बचाई 21। यदि उसी संख्या को 19 से भाग कर देवल जी तो कितना शेषफल आई। यानी पहले 114 से भाग कैनी है तो ओकर रिमाइंडर कितना आयल है 21। अब वह कौन जो नंबरवा रहे हमने के तो पता नहीं कि कौन नंबर वह कहता, वह नंबरवा के अगर 19 से भाग करल जी तो कितना है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट छोटा सा इसका समझा देते हैं आपको, क्योंकि बहुत सारे बच्चे डायरेक्ट इसका ट्रिक याद रखते हैं, सवाल तन्नी से घुमाता है, कन्फ्यूज आ जाता है कि अरे तेरी की कैसे भइल, टीचर डायरेक्ट लिखवा देता नहीं, थोड़ा समझ ले जा कैसे। आप लोग बिहार के बच्चे हैं तो आप ही के भाषा में मैं लिख रहा हूं। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस होला शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस का होला शेषफल होला। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होला। अरे मेरे प्यारे, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होला तो हईजा आवाज पुरानका सवाल वापे तने। एक संख्या कोई भाजक संख्या भाज्य होगी, 114 से भाग करिए हैं, कितना शेषफल दिया है 21। मान लेते हैं कोई भाज्य संख्या n होगी, 114 से भाग करनी है 100, यही ना भाजक होगा लो। कई बार पढ़नी मान लो नहीं के पता तो के बार पढ़ दो, के बार पढ़ दो, भागफल नहीं ये पता, ओकर शेषफल कितना बचल है 21, तो 21 से जोड़ देनी। अरे यार भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होगा, तो भाजक कितना है 114, भागफल कितना बार पढ़ लो के मान लो, और शेषफल कितना है 21। तो बाबू n का मान 114 के प्लस 21 होगा क्या, यही होगा n बराबर। अब कह रहा है कि ई संख्या ये जो n है इसको 19 से भाग करिए। चलिए सर 19 से भाग करते हैं। इस n को अगर 19 से हम भाग करेंगे यानी 114 के प्लस 21 में 114 के प्लस 21 में 19 से भाग करेंगे। जब 19 से भाग करेंगे तो 19 5 95, 19 6 के 114, ये 19 से पूरे पूरे कट जाए तो 0 शेषफल दी। हमको शेषफल चाहिए, शेषफल क बार पढ़नी भागफल होला भैया। लड़का कहेगा 14 6 बार लिख दी, अरे हम भागफल थोड़ी पूछे, हम शेषफल पूछे क्या बचा। तो 19 5 95, 19 6 के 114 पूरा कट गया तो 0 बचा। अब 0 से के का गुणा करेंगे तो पूरा खानदान हो जाएगा 0। तो बाबू 0 प्लस 21 करबा तो 21 बचेगा, और नीचे 19 से भाग करना है तो 19 बचेगा। अब देखिए 19 से कम 19, एक रिमाइंडर कितना आएगा 2, 19 से कम 19 तो शेषफल कितना बचेगा 2। समझ में आ गया कितने जगह तो आज डिटेल समझ रही है से वो कल का। तो सुना जा ध्यान से, जोन भाजक है आ क बार पढ़नी पति नहीं खे आ प्लस शेषफल 21 रहे। जब एक के 19 से भाग करल जी तो ये तो भाजक वाला 114 से 14 कट गल, तो क्या बचा शेषफल 21 को 19 से भाग कर दिया, कितना आंसर आ गया 2। लेकिन ये दुनिया का सबसे बकवास मेथड, इस सवाल को हमने बिना पेन उठेले बना देवल जी। और सर ऐसा भी क्या, देखो ना 2 सेकेंड में हल करते, देखते रहो। सुनो, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पे जो भी नंबर से भाग होगा उसी का ये 100% पढ़ा होगा, नहीं होगा तो हल नहीं कर सकते। सिंपल सी बात, क्योंकि क बार भागफल है, कई बार पढ़ा गया हमको पते नहीं है, यानी इस के का मान पते नहीं है तो 2 को का मान नहीं के पता तो हल कैसे होई। तो याद रखिएगा ऐसा कोई भी सवाल आएगा, ऐसा कोई भी सवाल आएगा तो याद रखिएगा इस वाले संख्या यानी जिससे कई भाग करे के, आज 114 से भाग करने पे ये करने वाला कितना था 14, अब किसे करना 19, ये 100% एकरे पहाड़ा से कटेगा। अगर कटेगा तो इस सवाल का तभी हल होगा, नहीं तो हल नहीं कर सकते। तो देखा जा 19 5 95, 19 6 के 14, ये तो पूरा पूरा कट गल। तो ऐसे सवाल में ना कभी ऐसा सवाल मिलेगा तो ये देखिएगा कि इससे भाग करने पे क्या बचा था 21,
भाग करने पे क्या बचा था 21। जो शेषफल आ रहा है अब कैसे भाग करे, क्या 19 से, वही से भाग कर दे, चलो आंसर आ गल। 19 से कम 19 कितना आंसर आ गया 2। वाओ, मजा आया क्या? हम क्या कहनी है सुन ले जा। हे से भाग करे पे जौन शेष फलवाई ना, तो नीचे वाला से भाग कर जो करे शेष फलवे के जौन बची हुई आंसर, क्या ये पूरा पूरा कट के जीरो दे दी, तो ये इसी को ना केवल भाग करना पड़ेगा। तो ऐसे सवाल में याद रखिएगा शेष फलवे को एक बार और भाग कर देते हैं, शेष फलवे को एक बार और। 19 से कम 19 कितना आंसर आ गया 2। कलम कॉपी कुछ नहीं उठाना है, इस सवाल का 2 जवाब आया। कमेंट बॉक्स में लिखिए मजा आया तो यस यस। अभी रुको, कल आओ क्लास पे, तुम लोग बता रहे हैं, सबका नाम नोट करिए, तो कल पीटेंगे तुम सबका। नेक्स्ट आ जाइए, 8वें के बाद 9वें सवाल पे। मजा आ रहा है, वाह सो नाइस। नेक्स्ट 9वां, यदि 3 क्रमागत संख्याओं का गुणा करने पे, गुणनफल मतलब गुणा करने पे 120 आ रहा है। पहली बात तो सवाल को ध्यान से पढ़ा करिए, लबरहा नियर पढ़बत लबरहे नियर आंसर है, आराम से पढ़ा। 3 गो लगातार संख्या के गुणा करनी है तो 120 आएगा, यानी 3 गो ना लगातार नंबर, जैसे लगातार संख्या समझ तो जा 2 3 4 एक लगातार कल जाला, 10 11 12 एक लगातार कल जाला, 22 23 24 एक लगातार कल जाला, बुझला जा। तो 3 गो ऐसा कौन संख्या लगातार एक लगातार जेकर गुणा कर तो 120 आई। तो ऐसे सवाल में कुछ मत करिए, 120 है आप ऐसे फैक्टर कर लीजिए, ऐसे बचपन वाला दिन याद है, हाँ सर। 2 से जाएगा 60 बार में, 2 से जाएगा 30 बार में, 2 से जाएगा 15 बार में, 3 से जाएगा 5 बार में। अब इन तीनों का ना पूरा जो दिया गया है ऐसा गुणा उड़ा करके जुगाड़ बैठाइए ताकि तीनों लगातार संख्या बन जाए। तो हमारे दिमाग में तो आ गई, देखते देखते आ गई। सर जी वो काम करी ना, हाई देखिए 2 दूना के 4, हाई देखिए 3 दूना के 6, हाई देखिए 5, और सर जी लगातार तो हो गई। 2 दूना के 4 4, 4 के बाद आई 5, अब 5 के बाद 3 दूना के 6। देखिए 3 क्रमागत संख्या हो गई, क्या क्या 3 लगातार संख्या हो गई, और इनका गुणा करिए 4 5 20, अब 6 दूनी के 12 120 आ रहा है क्या। तो 3 क्रमागत संख्या, 3 लगातार संख्या जिसका गुणा करने पे 120 आएगा वो 4 5 6 होगा। कौन सी संख्या होगी 4 5 6। अब बताइए क्या पूछा है, पढ़िए। उन संख्याओं का योग बताइए, योग मतलब जोड़, यानी का जोड़ बताए के बाद तो 4 अब प्लस 5 अब प्लस 6, लीजिए सर जी योग हो गया 5 4 9 और 9 6 15। इन क्रमागत संख्याओं का योग जो आएगा बाबू 15 आएगा। सवाल का जवाब D4 देवसेना आएगा। मजा आ रहा है तो यस लिखो यार, मजा आ रहा है तो यस लिखे कमेंट में भाई। बहुत सुंदर बब्बा लोगन, बहुत सुंदर बेहतरीन। कोई दिक्कत है तो कमेंट में लिखिए, मजा आ रहा है तो पर लिखिए यस सर बहुत मजा आ रहा है। आगे बढ़ जाऊं, कोई दिक्कत है नहीं, ये आसान था, डायरेक्ट बना लीजिएगा। आइए 10वें सवाल पे आते हैं। 2019 बीपीएससी का पेपर का बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लाया छाट छाट के, दिक्कत नहीं है। 5 के घाते एक्स स्क्वायर 2x प्लस 7 बाटे और 125 के घाते 2x प्लस 1 बाटे। एकरा में x का मान बताए के बाटे। ऐसा सवाल लिखवा देखता है ना तो ऐसे गुलटिया खाओ रे तुरगी का भइल, अरे कुछ ना भइल, 2 सेकंड लगी, बस 2 सेकंड लगेगा आंसर आ जाएगा। आप ऐसे सवाल में ऑप्शन का भी सहारा ले सकते हैं। सबसे छोटा ऑप्शन कौन है 2। हम मान लेते हैं कि x का मान 2 है, रख दो, x का मान रखो तब 5 के पावर, देखना 2 दूनी के 4, फिर हजार रखो 2 दूनी के 4 आएगा, हजार रखो 2 दूनी के 4 आएगा, इस साथे रहेगा 4 4 अब प्लस 7 हो गई, इधर रख देनी। अब यार आ जाओ 125 है बाबू बाबू बाबू, याद रखिएगा 2 चीजें तभी बराबर होंगी जब इनका आधार बराबर होगा। तो एक आधार बराबर नहीं किए तो 125 का होला 5 के पावर 3, 125 क्या होला 5 के पावर 3। अब देखो यहरो 5 हो गई, यहरो 5, आधार बराबर हो गया, हाँ सर आधार बराबर हो गया, 5 हो गया। अब 5
के पावर 3 रहे तभी तो 125 हुई। तो 3 से ना एकरा में गुणा कर लेवे के बाद एकरा में, तो 3 दूना के 6 और 3 एक कम 3, यानी यहाँ पे लिखेंगे 6x प्लस 3 एक कम 3, 6x 3 एक कम 3। चलेगा जोड़ा 4 4 8 8 7 15, 5 के पावर 15 यह हो गई। यह रखा x का मान क्या रख लेंगे 2, 6 दूनी के 12 3 15, अरे 5 के पावर 15। क्या ये लेफ्ट और राइट दोनों बराबर हो गए का? अरे यस सर। तो जो माने वही आंसर हो गया। इसका आंसर आएगा D4 देवसेना। इस सवाल का आंसर आएगा D4 देवसेना। आधार सेम होला तो घातो सेम हो जाएगा। तो ये दोनों का आधार सेम रहे, घात भी क्या हो गया सेम। तो इस कंडीशन में x का मान हम 2 रखें। सर अगर ये बराबर नहीं आता तो क्या करते? तो अगला ऑप्शन 3 रख के चेक करते, नहीं आता अगला ऑप्शन 4 रख के चेक करते, नहीं आता अगला ऑप्शन 5 रख के चेक करते। अदरवाइज आप इसे हल कर सकते हैं, लेकिन एक क्वाड्रिक इक्वेशन बन जाएगा। तो हम अभी आपको क्वाड्रिक इक्वेशन अगली कभी वीडियोज में स्पेशली समझाएंगे, तो उस समय इसको क्वाड्रिक इक्वेशन से भी एक बार हल करके दिखाएंगे, क्योंकि हमारा हर एक टारगेट में ये रहेगा कि इस पॉइंट को छूना है आज। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 से लेके 50 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है? एक चीज हम आप लोग को बताएं, बढ़िया बात याद रखिएगा, बिहार का और रेलवे का कोई ऐसा एग्जाम नहीं है ना जहां अभाज्य संख्या से सवाल नहीं किया होता भाई। भर भर के सवाल, 2 4 10 बोरिया सवाल आता है, सबसे ज्यादा अभाज्य संख्या पूछा जाता है। क्या चाहेंगे आप लोग 5 मिनट दीजिए, अभाज्य क्लियर कर दें? हाँ सर, सारा सवाल लिख देते हैं जौन जौन पूछेगा। सुनिए, अभाज्य संख्या मतलब क्या होती है? एक ऐसी संख्या जो खुद से कटे और स्वयं से कटे, स्वयं खुद से और 1 से 1 से। जैसे देखो 5 1 से कटी और खुद से कटी 5 से। 9 ना 9 9 गलत है सर, 9 1 से कटेगा, 9 से और 3 किसी और से भी कट गया, ना ना वो अभाज्य नहीं है। अभाज्य का मतलब है जो 1 से कटे या खुद से कटे। यहां से सवाल आप सुनिएगा बहुत ध्यान से। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो 1 से कटे खुद से कटे वो 2 होला। देख ला, जा अपने मन में सोचो। एक तो ऐसी संख्या जो खुद 1 से खाली कटेगी, लेकिन किसी और से नहीं, सेल्फ भी कटनी चाहिए। तो एक न तो भाज्य होता है न तो अभाज्य। एक बाल ब्रह्मचारी है, एक क्या है? बाल ब्रह्मचारी है। एक न तो भाज्य होता है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज आते हैं, भाज्य होता है नहीं अभाज्य होता है। एक तो बाल ब्रह्मचारी है बेचारा, ये दुनिया से अलग है, इसके बाल बच्चे परिवार कोई नहीं है, हम लोग जैसा अकेला सिंगल बंदा है, इसलिए तो रात को 10 बजे में लाइव पढ़ रहा है। अरे हाँ है ना, एक बाल ब्रह्मचारी है। आइए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है मेरे प्यारे 2 होती है। एक तो नहीं हुआ तो 2 होगी। 2 1 से कटती है, खुद से कटती है। उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7। कौन बोला है जी 9? कौन बोला 9? घुसाएंगे मोबाइलवा में, घुसाएंगे वहां पे एक तमाचा मार के फिर वापस आ जाएंगे। 9 नहीं होगा भाई, 7 के बाद 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा, 19 होगा, ऐसे आगे आगे निकालते जाएंगे। ऐसी संख्या जो खुद से कटे 1 से कटे अभाज्य कहते हैं। सर यहां से सवाल, चलिए सबसे पहला सवाल, सबसे छोटी अभाज्य बोलो, जिसको जिसको आता है तनी देखते हैं। सबसे छोटी अभाज्य, ये आपके एग्जाम का सवाल है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2। वाह बहुत मजा आया। चलो ये बताओ तो, सबसे छोटी सम अभाज्य, सबसे छोटी सम अभाज्य, सम अभाज्य, सबसे छोटी सम अभाज्य कौन होगी? 2। याद रखिएगा, दुनिया की एक लौती संख्या 2 है जो सम है और फिर भी अभाज्य है। बड़ा कंफ्यूज आ जाता है लड़का सोचता है कि अभाज्य मतलब विषम, विषम सम से अभाज्य का नहीं लेना देना है। ओकर परिभाषा यह 1 से कटे खुद से कटे, हम लोग सम विषम गलत सोच रहे हैं। नहीं, इकलौती सम संख्या 2 है। पूरे भाज्य के खानदान में कितनों बड़ा खानदान ले जाइए, एक लौती सम और अभाज्य भी है, वो एक लौती संख्या कौन है? 2 है। यहाँ पे पूछेगा सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, विषम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या विषम होनी चाहिए। तो विषम पूछेगा तो इसका जवाब 3 आएगा। सबसे छोटी विषम अभाज्य पूछेगा 3 आएगा। अब तीनों पे ध्यान पढ़ो। सबसे छोटी अभाज्य 2,
सबसे छोटी सम आवाज वो 2, सबसे छोटी विषम संख्या विषम में आवाज वो कौन है? 3 है। सबसे छोटी विषम आवाज कौन है? 3 है। यहां से पूछेला एक अंक का सबसे छोटी आवाज संख्या 2 है। एक अंक की सबसे बड़ी आवाज संख्या एक अंक की सबसे बड़ी आवाज संख्या 7 है। बहुत सारा लड़का 9 मार देता है, गलत है। एक अंक की छोटी पूछेगा 2, अब बड़ी पूछेगा 7। यहाँ पे पूछेगा 2 अंक की सबसे छोटी आवाज संख्या 11। सोचो अपने से, 9, 10, 11। 11 पहला नंबर है 2 अंकों का, जो 2 अंकों का सबसे छोटा अभाज्य है। 2 अंकों का सबसे बड़ा अभाज्य, 2 अंकों का सबसे बड़ा अभाज्य 97 है। बहुत सारे लड़के 99 मार देता है, दिल जले इंसान, 3 से 99 कट जाता है। 2 अंकों का सबसे छोटी आवाज संख्या आपको 11 है और 2 अंकों की सबसे बड़ी आवाज संख्या 97 है। 3 अंकों का पूछता है, 3 अंक का सबसे छोटी संख्या 101 है। 3 अंक की सबसे छोटी आवाज 101 है। मस्ट बीबीआई सीधे परीक्षा में ये आई, लिख के ले लो, आएगा ही आएगा, तय है। जो यहाँ लिख देंगे वो आना ही आना है। 3 अंकों की सबसे छोटी आवाज संख्या 101 है और 3 अंक की सबसे बड़ी आवाज संख्या 999 मत बोल देना, 997। 997 3 अंकों की सबसे बड़ी आभाज्य संख्या 997 है। मेरे प्यारे एक लास्ट पूछता है 4 अंक की सबसे छोटी आभाज्य संख्या 1009 मोस्ट बीबीआई ये परीक्षा में आई, लिख लीजिएगा मोस्ट बीबीआई। 4 अंकों की सबसे छोटी आभाज्य संख्या 1009 होती है। ये सब आपके एग्जाम के सवाल है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे मेरे प्यारे बाबू, मेरे प्यारे बचवा, यहां से पूछेला एगो सवाल कि 1 से लेके 25 तक के गिनती में क गो अभाज्य पूछेगा। 26 से लेके 50 तक में क गो अभाज्य पूछेगा। 51 से लेके 75 में क गो अभाज्य यहाँ से पूछेगा। 76 से लेके 100 के बीच में कै गो अभाज्य। याद कर लीजिए, ये मोस्ट बीबीआई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दिखाएंगे इसके ऊपर 10 सवाल आपके बिहार के एग्जाम में आया। तो सुनिएगा ध्यान से, 1 से लेके 25 तक के गिनती में, अगर 1 से लेके 25 तक गिनती करवा तो गिनिया 9 गो अभाज्य है। 26 से लेके 50 में 6 गो अभाज्य है। 51 से लेके 75 में 6 गो अभाज्य है और 76 से लेके 100 में 4 गो अभाज्य संख्या वाला। 96 64 फगुनिया के नंबर है, याद कर ला। एहर स्क्वायर 3 का, एहर स्क्वायर 2 का, बिचवा में 6 बाटे। पहले 3 का स्क्वायर, अंतिम में 2 का स्क्वायर, बिचवा में 6 बाटे। याद कर लो, 1 से लेके 25 तक में 9 गो अभाज्य होला, 26 से लेके 50 में 6 गो होला, 51 से 75 में 6 गो होला, 76 से 100 में 4 गो होला। एक ही याद रख ले बना, देखा तो सवाल पूछा थे, बताओ तो 1 से लेके 50 तक में कितना अभाज्य होता है? तो आप कहोगे सर हमको पता है, 1 से लेके 25 तक में 9 गो और 26 से लेके 50 में 6 गो, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, 9 और 6 15 गो होगा। वाह, तुम तो बड़ी तेज निकले यार, बहुत सुंदर। हम पूछेंगे 1 से लेके 100 तक के गिनती में कितने अभाज्य हैं? तो बबुआ वजह से बोलते हो, तुम बोल रहे हो? हाँ सुन रहा हूँ सर। 1 से लेके 100 तक में पूछेगा तो 9 6 15, 15 6 21, 21 4 25, यानी 1 से लेके 100 तक के में कुल अभाज्य संख्या कितनी है? 25। मोस्ट बीबीआई 50 बार एग्जाम में आयल है। कई फेवरेट सवाल स्टार लगा लो, आगे फिर पूछेगा ये, आगे फिर पूछेगा ये। 1 से लेके 100 तक में 25 गो अभाज्य होला। कितना तिकुल बना लेता है, गड़बड़ाते जानने का है, पूछ लेगा 1 से लेके 80 तक में कै गो अभाज्य है। अब का गैल भैंसिया पानी में लइका लगा गिनने? नहीं, अरे अली सर के क्लास में काहे चिंता करते हो? ये बताओ, 1 से लेके 80 का ट्रिक नहीं बतेनी है, बट 1 से लेके 75 का बतैले बानी। हाँ सर जी बतैले बानी। तो बोलो 1 से लेके 75 तक में 9 6 15, 15 6 21। पहले बताओ
21 को समझ में आ रहा है 100%। 1 से लेके 75 तक में 21 को ही, हाँ सर जी सही कहते हैं। अब देखो 75 के बाद, और 50 के बाद 76 अभाज्य नहीं है, 77 अभाज्य नहीं है, 11 से कट जाएगा, 78 अभाज्य नहीं है, 79 अभाज्य है। 79 क्या है? अभाज्य। तो एक और जोड़ दो, 79 अभाज्य है, यानी 1 से लेके 80 तक में कुल अभाज्य की संख्या 22। हम कुछ भी निकाल सकते हैं, ये नहीं कि खाली यही निकलेगा, कुछ पूछो ना, कुछ पूछ, आपका पेपर पूछ ले 1 से 75 तक में बताओ, तो हमें याद है 9 6 6 4, 9 6 6 4, तितरी के 9, 2 दूनी 4, 6 6 6 6, तो 9 6 6 4 3 बार जोड़ लो, 9 6 6, बस 9 6 15, 6 21, आंसर आ गया। यहां से कुछ भी पूछेंगे, हम बोलेंगे 1 से 30 तक बताओ, तो तुम पहले 1 से 25 तक कहोगे होला 9, ठीक है। अब 30 तक पूछा नहीं है, 25 तक जान गिला 9 गो, 26 नहीं के, 27 नहीं के, 28 29 गो बात सर जी, हाँ तो 9 1 10 कर दो। 1 से 30 तक में कुल आभाज्य संख्या कितनी होंगी? 10। मजा आया तो यस लिख दो भाई। क्या ये ट्रिक्स आपको बहुत पसंद आई, अच्छा लगा तो यस लिखिए कमेंट में। अब यहीं से आएगा एक सवाल और, जब अभाज्य पढ़ाते तो बताइए दी, एगो होला सहअभाज्य, एगो होला जुड़वा अभाज्य, एगो होला सहअभाज्य, एक होला जुड़वा अभाज्य। अब सुनिएगा, सहअभाज्य जुड़वा अभाज्य, ये सुन लीजिए यहीं पे खाली, अब अभाज्य से तुमसे सवाल नहीं छूटेगा। सहअभाज्य और एक होला जुड़वा अभाज्य, यहां से पेपर में आया सवाल, अभी आगे मिलेगा आपको। सहअभाज्य ऐसी दो संख्याओं का समूह जो एक के अलावा किसी से न कटे, दोनों का दोनों को देखिए, एक के अलावा कोई से न कटे, ऐसी दो संख्याओं का समूह जो एक के अलावा किसी से न कटे, उसे सहअभाज्य कहते हैं, सहअभाज्य कहते हैं। चलिए चलिए, जैसे मैं कहूं, पहले सारे बच्चे बोलेंगे, देखते हैं कौन कौन बताए। 9 और 15, यार मक्खिया तो बड़ा बदमाश पानी सो हो, ए बच्चिया भाग जाए तो गर्दनिए काट दे, हम भुजिया बना के खा जाएंगे, अभी भूख लगा है हमको। एक इधर मेरे प्यारे प्यारे बच्चा, अरे ऐसा बात नहीं यार, नहीं खाएंगे हम, जैन धर्म से, पता है ना तुम लोग को। इधर मेरे प्यारे बबुआ बताइए, 9 और 15 क्या सहअभाज्य है? 9 15 सहअभाज्य है? कौन कौन बोल रहा है सहअभाज्य? सुनिए, दो गो ऐसन जोड़ा जो एक के अलावा कोई से न कटस हो। हाय देखो, इन दोनों को काटने वाला कोई नंबर बताओ एक के अलावा। हाँ सर, 3 एक नंबर बना, ये जो दोनों के काट दी तो बाबू सहअभाज्य नहीं है। बहुत सारा लड़का ना विषम समझ के सहअभाज्य मार देता, बक विषम सहअभाज्य होला ऐसन जोड़ा जेकरा में कुछ कॉमन नहीं के, जैसे रुको, हम कहें 8 और 9, बोलो 8 और 9 सहअभाज्य है या नहीं है? सारे बच्चे कमेंट में लिखिए, है तो यस लिखे, नहीं है तो नो लिखिए, कमेंट में लिखिए, देखता हूं मैं आप लोग का कमेंट, है कि नहीं? है कि नहीं? है कि नहीं? पहले ये बताओ, जल्दी जल्दी कमेंट में लिखो भाई। नो नो, विराट कोहली शशि नो नो। हाँ बाबू, ये जो कह रहे हैं सहअभाज्य नहीं है तो मारेंगे मुंह पे एक तमाचा, चट से नहीं के मुंह फूट जाएगा। है नहीं? है जी, है जी, नालायक कहीं का। ऐसी दो संख्या है जो एक के अलावा किसी से ना कटे, उन्हें सहअभाज्य कहा जाला। दिल जले लोग, इसको एक के अलावा किसी से कटा दो, दोनों को, तो सहअभाज्य मतलब जोड़ा। तो ये जो को प्राइम नंबर है, किसी से नहीं कटेगा एक के अलावा, तो ये सहअभाज्य है, ये नहीं है। समझ गिला जा? चलिए देखिए, तो बोलिए तो 13 और 15 सहअभाज्य है कि नहीं है? है सर, 13 और 15 दोनों को काटने वाला एक के अलावा कोई नहीं खे, दोनों के कटावे के बाद। चलिए बोलो, 12 और 27 सहअभाज्य है या नहीं? यस या नो खाली जवाब दो। नहीं है, क्यों? क्योंकि दोनों को काटने वाला 3 टपक गई। चलो बोलो, 7 21 सहअभाज्य है कि नहीं? 7 21 बोलो यार, नहीं है, क्यों? दोनों को काटने वाला खुद 7 हो गया, तो एक के अलावा किसी और से सब कट गए, तो समझिए सहअभाज्य नहीं है। 100% समझ में आ गया? सर ये जुड़वा क्या होला? अरे भाई, जुड़वा नहीं जानते हो तुम लोग, तो अब क्या जानते हो तुम? जुड़वा क्या होला? सुनिए, ऐसा अभाज्य संख्या जेकरे बीच का अंतर 2 होला, ओकरा के जुड़वा अभाज्य कहल जाए। जैसे 3 5, 5 7, देख लो इसके बीच का अंतर कितना है? 2, इसके बीच के अंतर कितना है? 2। अब देखिए 11
13, इसके बीच का अंतर कितना है 2। तो इस संख्या को जुड़वा भाज्य कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं, जुड़वा भाज्य। भाषा लिखना है तो लिख लो, दो अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर 2 होता है उसे जुड़वा भाज्य कहते हैं। जैसे 17, 19 इसके बीच का अंतर कितना है 2। और जैसे 71, 73 स्टार लगा लो, ये परीक्षा में आई, मस्ट भी आई। जेकरे ऊपर स्टार लगा लेना, काहे कि वह परीक्षा में आएगा, तय है। 71, 73 पेपर में पूछा था, बताइए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जुड़वा भाज्य नहीं है, तो वहां पे बताना था। उसमें 71, 73 ऑप्शन में था। 71 और 73 जुड़वा भाज्य है। छोटा छोटा सब लोग याद कर लेता है, इतनी सा दूरी पे बांटे के नहीं याद करता आदमी, एकरा से पेपर में सवाल आ जाता। तो 71, 73 स्टार लगा के लिखा जा, जुड़वा भाज्य है। चले भाई, अभाज्य का कहानी हो गया समाप्त। अब हम जोन जोन पूछेंगे, यहां से बताइए। चलिए, 1 से लेके 50 तक में कौग आवाज, अरे 9 6 6 4, अरे मजा ही आ गया, 9 6 6 4। अब बताइए कहां तक जाना है 50 तक सर, तो दोनों को जोड़ देना, 9 6 15। केयर बाबा भैया, मजा आया क्या? कौन कौन गिन रहा था 50 तक? अरे दिल जले, जिंदगी निकल जाएगी भाई, जिंदगी निकल जाएगी। क्या ट्रिक है सर, मजा आ गया। धन्यवाद भाई, धन्यवाद धन्यवाद। वाह जी वाह, कमाल कर दिया आप लोगों ने। वाह वाह वाह, मजा आ रहा है कि नहीं ये बताओ। यस सर, यस सर। रजनीश कुमारी, खुशी, प्रिया कुमारी, बहुत सुंदर। शशि, चांदनी, शिवज गुप्ता, एंजल गुप्ता, बहुत सुंदर जी, बहुत सुंदर। कमाल कर दिया आप लोगों ने। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, धोती फाड़ के रुमाल कर दिया आप लोगों ने। चलिए भाई नेक्स्ट। भैया ये बिहार एसएससी का चाणक्य बैच चल रहा है अपना, अगर जिनको पढ़ना होगा इस बैच में जाके पढ़ सकते हैं। आगे मेरे प्यारे, 12वां सवाल अलजेब्रा का बड़ा खूबसूरत सवाल बनाया है, इसे अभी लास्ट में बताना चाहूंगा मैं। 13वां, अभी फिर आगल, जौन पढ़ा के आईनी उहे फिर आगल। आधार दोनों का होके के चाहिए सेम। अभी पढ़े नहीं ना हो, आधार सेम। तो नहीं बना के दिखाओ जाता। चलो तो नहीं सर, 2 मिनट टाइम देनी तू लोगन के, बनाओ जाता। अभी बताइए, अभी बनावा जा, देखा थे के पढ़ा था जा। थैंक यू बाबू, थैंक यू। बेस्ट कॉन्डेस, क्या पढ़ाते हैं सर, थैंक यू जी, थैंक यू। ये सबको ना ब्लॉक मार दो, 3-4 जो फालतू बोल रहा है सबको ब्लॉक मारना। यही नहीं, इन लोगों को क्लास से निकालो, कल आई सब क्लास, फालतू पूरे क्लास को डिस्टर्ब कर रहा है। बंटी कुमार का 15 है, ऑप्शन में कहाँ 15 है बाबू, पुराने सवाल का जवाब दे रहे हैं। चलिए अब हम बनाए बबुआ, 3 के पावर x + 8 है बराबर, हम का बोते नहीं अभी, दोनों का आधार सेम। तो 27 बाटे, तो 3 के पावर 3 लिख सकी ना जाना हो। 27 मतलब का होला 3 के पावर 3, आ एकरे पावर में का बाटे 2x + 1। तो अब 3 से एकरा के गुणा करब, 3 दूना के 6 आ 3 एक कम 3। तो हम ऐसा लिखब 3 के पावर 3 दूना के 6x + 3 एक कम 3। अब बताओ, अगर इन दोनों का आधार सेम बाटे तो पावर वो सेम हो जी। अभी पढ़नी है, दो संख्याओं का अगर आधार बराबर होता है तो घात भी बराबर होला। तो हम लिख सकते हैं x + 8 बराबर 6x + 3। x का खानदान एक तरह ले आवा, नंबर के एक तरह ले आवा। तो प्लस बा उधर जाके हो जी माइनस, आई +3 बा इधर आके हो जी माइनस। तो 6x प्लस बा तो उधर जाके क्या हो जाए माइनस। 8 में से 3 घटा लो, 8 - 3, तो ये 5x बराबर 5, 5 एक कम 5, +1 आएगा। इसका आंसर B4 बब्बी देवल आएगा, B4 बब्बी देवल आएगा। A का मान 1 आएगा, A का मान 1 मतलब x का मान 1 आएगा। आया, मजा आया। हम तो कहे थे अभी 2 मिनट पहले कि ऐसे सवाल को बाई ऑप्शन में हम लोग जा सकते हैं, ऐसे सवाल में बाई ऑप्शन में जा सकते हैं। आप यहीं पे देखिए, ऑप्शन से चलते हैं, देखिए 2 सेकंड में हल कर देंगे। हट यार, 2 सेकंड में हल कर देंगे। देखो देखो 27 को हम क्या लिख सकते हैं बोलो, 3 के पावर x + 8 है,
हम 27 को लिख सकते हैं 3 के पावर 3 और 3 से गुणा करें 3 दूनी के 6x अब प्लस 3 एक कम 3, तो यानी इधर का आयल x प्लस 8, इधर का आयल 6x प्लस 3। कौन सा ऑप्शन रखा कि दोनों का पावर बराबर हो जाए? तो हम सबसे आसान देखत बानी 1, सबसे आसान है ना, पहले रखा जाला 1 रख 8 1 9 हजा 1 रख 6 3 9 और सर बराबर हो गए। अरे तो का करे के आंसर ना हो गई। ऐसे सवाल को बहुत बार सबसे आसान वाला ऑप्शन उठा के पुट करिए, देखिए आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, आधार को कर देना है बराबर। 27 है तो 3 के पावर 3 और 3 से दोनों में गुणा है, 3 दूनी के 6 और 3 एक कम 3, वहां पे x का मान रख दीजिए। आ रहा है समझ में? कोई दिक्कत? क्लियर है? बहुत सुंदर। 14वें सवाल पे और लो, अभी पढ़ाई नहीं, अभी 2 सेकंड पहले पढ़े। जल्दी बनाओ जल्दी बनाओ जल्दी बनाओ, देख देख कौन कौन 2 सेकंड में बनाता है। 2 सेकंड में आंसर अभी पढ़ा कहीं नहीं, पीछे अभी पढ़ाई नहीं है। एक संख्या 342 से भागा कैले पे का आयल है? से सवा का आयल है 47, वही के 19 से भाग कर ली तो अब का बची? तो हम का बताइए है, जौन शेष उसका आया है इससे भाग कर दो, वही आंसर होगा। तो 47 भागे 19, 47 भागे 19, 19 दूना के 38, 19 दूना के 38, तो 47 में से 38 गेल तो 9 बचिल, 9 9 9 केहर बा हो B4 बब्बी देवल। ला केवल 2 सेकंड, अरे उड़ा देंगे क्या, मजा आ रहा भाई मजा। बहुत सुंदर भाई, आंसर बोलो यार, फालतू कमेंट में कोई लिखता है तो मेरा दिल टूट जाता है, क्योंकि हम जान लगा के पढ़ा रहे हैं यहाँ पे और हम चाहते हैं आप सिर्फ आंसर दीजिए। बहुत सुंदर बब्बा लोगन, बहुत सुंदर यार, अति सुंदर, कलेजवे को ठंडक पहुंचा दिए तुम लोग, मजा आ गया भाई। बहुत बहुत प्यार, बहुत सारा प्यार आप लोग को। 11 और 90 के बीच में कितनी संख्या है जो 7 से भाग हो जाती है? अरे अभी पढ़ो ही नहीं है, सुनो जना, 11 से 90 के बीच मत निकाला जा, पहले 1 से 90 का पता करो जा क गो 7 के पढ़ा में आएला। तो 90 के 7 से भाग करो, जितना पढ़ सकेला पूरा पूरा पढ़। 7 एक कम 7, आई हो जाए तू लोग का 20, 7 दूनी के 14, 12 साते 98, 12 साते 84, 12 साते 84, यानी 12 गो ऐसा नंबर है जो 7 के पहाड़ा से कट जाएगा 1 से लेके 90 तक में। लेकिन हमको 1 से 90 ना चाहिए, हमको 11 से 90 चाहिए। हमको कहाँ से चाहिए? 11 से। तो 1 से लेके 11 तक का घटा दे जा, 11 भागे 7, 7 एक कम 7, एक बार जाएगा क्या? 7 एक कम 7, कै बार जाएगा? एक बार। तो 12 में से 1 घटा देंगे तो हमारा 11 आ जाएगा। 12 में से 1 घटा देंगे, काहे 1 घटी ने बते बजा, काहे कि हमने के 90 तक तो चाहिए, बट 1 से नहीं, कहां से चाहिए? 11 से। तो 1 से लेके 11 तक में 7 का पढ़ा ले, एगो ही नंबर हो कि 7 हो गया, हटा दे जात, 11 आंसर आएगा। कितने लोग का 11 आंसर आया था? मजा आ रहा है क्या? अच्छा लग रहा है ना? बहुत सुंदर। जैसा है आप कमेंट में जरूर लिखिए, हम तो 1 सेकेंड में बना देती हैं। सर जी 1 से 90, 12 साते 84, 7 गो 12 साते 84, 12 गो हो गई, 11 में एगो ही उकेला, 7 एक कम 7, तो 12 में से वो घटे ही नहीं, तो 11 आंसर हो गया, बात खत्म। क्या है झंझट पालल जी। आइए 16वां सवाल, कौन सा कथन असत्य है? यानी इन चारों बात में से कौन सा बात जो कहल बाटे गलत बात है? देखो बड़ी आसान है, ध्यान से पढ़िया जा खाली। दुनिया के जितने भी ऋणात्मक संख्या का वर्ग, हाँ भाई, दुनिया का कोई भी संख्या अगर माइनस में है बाबू आ ओकर वर्ग करब तो ओकर रिजल्ट हमेशा धनात्मक के आई, यह बतिया कथा। प्रत्येक ऋणात्मक संख्या का वर्ग करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? धनात्मक। सही बात है सर, हर ऋणात्मक का वर्ग करने पे धनात्मक आएगा। लेकिन बतावा था कौन गलत बा, ई बताइए, असत्य वाला बताना। ऐसे सवाल में बच्चे जल्दीबाजी में मार देते हैं, हट तरीके, अरे नहीं पढ़ लो, दड़िया से का पूछ रहा है, हाई पढ़ो। ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल नहीं होता, सही बात है। माइनस माइनस 2 का वर्गमूल कैसे निकलब? नहीं होई, ये पढ़ले हो वजह। अकाल्पनिक संख्या में वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या में आप लोग पढ़े होंगे, काल्पनिक संख्या जो माइनस में रूट में हो जाए उसके काल्पनिक कहा जाला, एकर मान रूट से बाहर ना निकले, यो बतिया सही कहत बा। अब क्या कह रहे हैं? देखिए अनंत का चिन्ह है, जानते हैं ना ब्रो,
अनंत का चिन्ह, अनंत ऋणात्मक संख्या। अरे अरे ना 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 ना, ये क्या कह दिया जी। अगर अनंत से पहले अगर प्लस लगाएंगे तो ये धनात्मक, और इसके माइनस लगाएंगे तो क्या होगा, ऋणात्मक। लेकिन जब तक इस पे चिन्ह नहीं लगाएंगे, न तो ये धनात्मक है न तो ऋणात्मक है। तो भैया अनंत के आगे कुछ नहीं लगा तो ये धनात्मक बता रहा है, ना कि ऋणात्मक। अगर ऋणात्मक बदलना है तो यहाँ पे माइनस लिखना होगा। ये देखिए फंसाने का बढ़िया जुगाड़ लगाया था, लेकिन हमारे बच्चे इसे फंस के जाएंगे। तो ऋणात्मक नहीं है, ये ऋणात्मक नहीं है। n विजातीय संख्या है, माइनस n विजातीय संख्या है, यानी n एक विजातीय यानी अभाज्य, यानी n विजातीय संख्या है। एक इंग्लिश में कहा तो बोलते हैं, वो ध्यान नहीं आ रहा है। n एक विजातीय संख्या, हाँ सर एक विजातीय संख्या है n, ये ऋणात्मक नहीं है, अनंत ऋणात्मक नहीं है। तो यानी इसका आंसर आएगा सी असत्य है, क्योंकि धनात्मक दिखाना है तो प्लस लिखते हैं, ऋणात्मक दिखाना है तो माइनस लिखते हैं। हाँ 17वां सवाल है, देखिएगा ध्यान से। इस टाइप के बड़ी सवाल आता है, अब बच्चा सब बार बार गलती करता है। देखो इसको देख के डर गए होंगे। हम आपको बताएं इसका आंसर, 5 में से 4 गया तो 1 आया, 0.01 आंसर हो गया। आपको क्या लग रहा है ऐसे ही बनेगा? हाँ सर ऐसे ही बनेगा। 2 मिनट का टाइम दीजिए, खाली बस 2 मिनट का टाइम दीजिए, ऐसे ही बनेगा। आप लोग को किसी ने पढ़ाया होगा a प्लस बी का होल क्यू क्या होता है, बोलो। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3ab² यहाँ पे हम लिखते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3। एक चीज बताओ, ज्यादा टाइम हो रहा है तो हल कर दे, मैं जल्दी से इसको कल बता दूंगा। चलिए इसको रहने दीजिए, क्यूब वाला फॉर्मूला कल डिटेल पढ़ा के हल कर दूंगा, ज्यादा देर हो रहा है। आइए 18 उसको छोड़ दो ऐसे, कल बताऊंगा उसको डिटेल। पाई अपरिमेय है, ई परिमेय संख्या है, √2 सम है, इन्फिनिटी एक वास्तविक संख्या है। बताना है कौन सा कथन सही है। सुनो जा ध्यान से। पाई का मान 22/7 होला और पाई का मान 3.14 होला। आप लोग को पता है क्या बाबू? और ये अनंत तक होती है। सुनिएगा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट, 50 बार परीक्षा में पूछा है जानबूझ के। पाई का मान 3.14 3 ट्रिलियन तक खोज लेवल बा दुनिया में। ये रुकते नहीं के चलते चलत जात बा। तो हमनी पढ़ले है जा, जौने के भागा देवे पे कभो रुके ना, अनंत तक चला जाए। जैसे √2 का मान अनंत तक जाती है तो √2 अपरिमेय है क्या? √3 का मान अनंत तक जाती है, अपरिमेय है क्या? उसी तरह पाई का मान ये अनंत तक जा रही है, अभी तक रुकी नहीं रही है, तो पाई अपरिमेय है। लेकिन एगो लड़का वजह से हमके कहता है, ये मास्टर जी है 22/7 तो परिमेय है ना जी। हम कहेंगे अरे बब्बा रुक तो, हाँ सही कह रहे हो, पाई अपरिमेय है, अपरिमेय है, अपरिमेय। लेकिन 22/7 परिमेय क्यों? सही तुम कह रहे हो, बचपन में पढ़े थे। P और Q एक पूर्णांक हो, P/Q के रूप में हो, और Q का मान कभी 0 ना हो, यही ना पढ़े थे। तो सर Q का मान 0 नहीं है, ये P/Q के रूप में भिन्न बना ही रहा है, और P और Q दोनों पूरा कंप्लीट नंबर है। सही कह रहे हो, 22/7 परिमेय है और पाई क्या है? अपरिमेय। अब मान गए हम। लेकिन तुम कहोगे अरे मास्टर जी एक तो और कन्फ्यूजिया देनी, एगो अपरिमेय एगो परिमेय के बराबर कैसे हो जाएगा, यानी अपरिमेय का मान परिमेय के बराबर कैसे होगा? अरे बाबू, परिमेय पाई का मान 22/7 गलत होला। पाई का मान 22/7 लगभग मानल गल बाटे, ई होला नहीं। आप किताबिया में एनसीईआरटी के देखिए लिखल है बगलिया में, पाई के मान 22/7 लगभग लिखल होई, एग्जैक्ट थोड़ी होता है। तो इसीलिए पाई जो है, केवल पाई अगर रहेगा तो अपरिमेय, लेकिन 22/7 रहेगा तो 22/7 परिमेय होला। बड़ी बार पेपर में पूछ लेगा, बड़ी लइकन के कंफ्यूजन रहेला। लिख ला जा,
पाई अपरिमेय है क्योंकि उसका मान अनंत तक जाएगा, लेकिन 22/7 परिमेय है क्योंकि ये रुक जाता है, एक समय के बाद रुक जाएगा, p/q के रूप में होता है। सेकंड, एक बात और समझने के बाद हमने कही जा कि सर पाई का मान 22/7, पाई का मान 22/7 सही नहीं खे, ये लगभग मानल गल बाटे, सही में नहीं है, लगभग मानल गल है, इसलिए पाई अपरिमेय है। ये स्टेटमेंट एकदम सही है। यही तो पूछा है कौन सा कथन सही है, पहला कथन सही है, पाई एक अपरिमेय एकदम सही है। कह रहा है ई ना एक यूलर नंबर सुने, यूलर नंबर सुने होंगे आप लोग, ये यूरल नंबर के बारे में बोल रहा है। तो ई यूरल नहीं है, यूरल नंबर अपरिमेय होला, ऐसे वाला यूरल नंबर देखो 1+1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल, इस रूप में लिखा जाता है। तो ये कभी परिमेय होगा, वो अनंत तक आएगा, ना ना ना, ये एक परिमेय नहीं है। यूरल नंबर जो होता है अपरिमेय, ई अपरिमेय है, याद कर लो, लिख लो। जैसे पाई अपरिमेय है ना, तो ई यूरल नंबर होला, इहो अपरिमेय होगा, लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है सीधे सीधे, ई कैसी संख्या है, अपरिमेय, ई कैसी संख्या, अपरिमेय, बड़ा खतरनाक सवाल है ये। √2 सम, हम मूर्ख हैं जा, सम मतलब क्या होला, ऐसी संख्या जो 2 के टेबल में है, तो 2, 4, 6, 8 ये सब सम है, मतलब 2 के पहाड़ा से कट जाए, 2 से कट जाए, इहो कट जाए। अरे सर हयो तो 2 से कटा था, अरे यार गजब मूर्ख वाला यार, √2 2 के पहाड़ा से कहाँ कटेगा जी, √2 का मान होता है 1.41, लगभग ये कैसे कट जाएगा 2 से, गजब बात करते हैं यार। तो ये सम नहीं है, सम कब होता है, जब वो पूर्णांक में होता तब, तो √2 सम नहीं है, इहो गलत। अनंत वास्तविक संख्या समझे ला जा, ऐसी संख्या जो दुनिया में वास्तव में है ओके वास्तविक कहल जाला। काल्पनिक संख्या जो कल्पनाओं में है वो पेपर कॉपी पे नहीं लिखल जाए, कोई कहीं लिख नहीं सकेला, कहीं डिनोट नहीं कर सकेला, जैसे 0, 1, 2, 3, -3, -5 अनंत तक, लाख तक लिख देबा, रूट लिख देबा, दशमलव लिख देबा, ये अनंत कोई लिखने का तरीका है नहीं। तो अनंत अनंत तक जाती है, ये कल्पना वाली संख्या, अनंत एक काल्पनिक संख्या है, ये वास्तविक संख्या नहीं है। तब BCD ये तीनों गलत बाटे, पाई अपरिमेय है, ये सही बाटे। ये चारों कॉन्सेप्ट को आप याद रखिएगा। आइए 70 के 100 के बीच अभाज्य, जुड़वा अभाज्य, ओ माय गॉड, अभी एक कहानी अभी आ गल। अभी देखो यहाँ पे अभी मैंने लिखा के आया कि स्टार लगा लो, ये परीक्षा में आई, देखो 71 और 73 जुड़वा अभाज्य होता है, 71 और 73। अहिजा देखो तुम्हारे पेपर में जुड़वा आवाज पूछ लिया, हम लोग के नोट्स की खूबसूरती है, जो पढ़ाते हैं वही आता है। इधर देखो 70 से 100 के बीच कितनी एज में इकलौती संख्या 71 और 73 है। 71 और 73 इकलौती संख्या है जो जुड़वा अभाज्य, इसका आंसर A4 एप्पल आएगा, इकलौता एक जोड़ा बनेगा 71 73, मस्ट BBI लिख लीजिएगा, बड़ी बार एग्जाम में पूछ लेता है। 70 के 100 के बीच में 70 के बाद 71 72 73, 71 और 73 केवल यही जुड़वा आवाज है। जुड़वा आवाज मतलब ऐसी आवाज संख्या जिसके बीच का अंतर कितना हो, 2, 20। कह रहा है ये सब सवाल देखो लिखो डरा जाता है, बड़ी आसान है, x³ - a² x प्लस x प्लस 2। अब कह रहा है इसका एक गुणनखंड x - a है, गुणनखंड समझे ला जा, एकरा से एकरा के भाग कर ली तो पूरा पूरा कट जाए, एक एक गुणनखंड कर, जैसे मान लो 6 है ना, एक गुणनखंड हम कह देनी 2, इसका गुणनखंड 2 है ना जी 6 का, तो देखो 6 को 2 से भाग करेंगे तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 0, पूरा पूरा कट गया, तो इसका शेषफल क्या आएगा, 0। गुणनखंड का मतलब होता है ऐसी संख्या जो इसको पूरा पूरा काट दे, तो x - a इसको पूरा पूरा काट देगी, तो पूरा पूरा काट देगी तो x - a बराबर 0 होगा क्या बाबू, गुणनखंड x - a यानी पूरा पूरा काट देगी तो इसका शेषफल कितना आएगा, 0। तो ये बताओ x बराबर क्या आएगा, -a है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, +a, यानी जहां जहां x है वहां पे क्या लिख दो जा, a, आंसर हो जाएगा। तो a का मान बताना है, जहां जहां x है a रख दो, a रखोगे तो a³ हो जाएगा, x की जगह माइनस, हाईजा a रखोगे तो 2 गो a पहले से, एगो a आएगा तो यो 3 गो a हो जाएगा, हाईजा a रखो a रहेगा, +2, हाई प्लस बाटे माइनस बाटे कट जाए, तो a का आंसर क्या आएगा, a + 2, a + 2। तो यहाँ पे हम रख देंगे a + 2 बराबर 0,
a प्लस 2 बराबर क्या है 0। तो a बराबर आएगा प्लस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, यानी a बराबर -2, a बराबर -2 आंसर आएगा। बहुत आसान सवाल है। सुनो जा, गुणनखंड बोले का मतलब बा कि एकर मान केकरे बराबर होला 0। तो x बराबर a हो गए, जहां जहां x बाटे हो जाए a रखता जा, कटा ले जा, तो लोग का a का मान आ जाएगा -2। 21वां है तो दुनिया का सबसे आसान सवाल हो। 7 के पावर 13 प्लस 1 एकरा के भाग करेंगे बा 6 से। अपने से सोचिए जा, आप बताना है भाग से शेषफल क्या होगा। क्या बताना है शेष का रिमाइंडर बची। शेषफल मतलब समझ ला है ना, कोई भी संख्या से भाग करने पर उससे छोटा बचने वाला, उससे छोटा जो बच गया उसी को शेषफल बोलते हैं। याद रखिएगा, हम अगर 6 से भाग करते कोई के तो अगर शेषफल 6 से बड़ा नहीं हो सकेला। जैसे 12 बाटे 13 बाटे तो 6 दूनी के 12 शेषफल 1 आयल। 19 बाटे 36 18 शेषफल 1 आयल। 23 बाटे 36 का 18 अब 5 बच जाएगा, वो 5 आएगा। 6 से बड़ा शेषफल कभी, जिससे भाग करते हैं ना भाजक से, शेषफल कभी बड़ा नहीं होगा। अब बताइए इसको जब भाग करेंगे, सुनना ध्यान से, 7 का 13 बार गुणा कर ला हुआ, ठीक बा। तो हम जब 6 से भाग करबे करा के तो शेषफल तो 1 आई। 6 एक कम 6 पूरा कर गल तो शेषफल देखना है। क्या देखना है शेषफल। तो 7 को जब 6 से भाग करेंगे तो 6 एक कम 6 आ 1 बच जाए। आ 1 के पावर 13 एक ही होला का हो। 1 का 13 गुणा कर 1 ही आई। हाई देखा 6 से भाग करब 1, इससे छोट बात ये ना रह जाए, इमा भागे नहीं जाए, वे ओकर शेषफल हो जाए तो यो 1 हो जाए। 1 1 कितना हो जाएगा 2, यानी संख्या को 6 से भाग करने पे शेषफल 2 आएगा। संख्या को 6 से भाग करने पे शेषफल क्या आएगा 2। देखो 6 से भाग करें 6 कम 6, 1 के पावर 13, 1 के पावर 13 तो 1 ही हो जाएगा। हाई 1 पहले से इसे छोटे बा तो 1 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। समझ में आ गया। वाह सो नाइस। 3 अभाज्य संख्याओं का जोड़ करने पे 100 आता है। 3 अभाज्य संख्या को जोड़ब तो 100 आई। उनमें से एक दूसरका से कितना अधिक है 36 रुपये अधिक ले ले एगो दूसरका से। तो सबसे बड़ा अभाज्य संख्या बताना। बहुत प्यारा सवाल है। 3 गो अभाज्य संख्या हम ले लिए ए बी सी, एकरा जोड़ले पे 100 आवता। एक चीज याद रख लिया जाओ, मस्ट बी एक्स्ट्रा लगा के जा लिख लो बक्सा में। 3 विषम संख्या से ले लो 3 5 और 7, ये 3 अभाज्य संख्या है ना, तीनों अभाज्य है ना। इसको जोड़ो तो 5 3 8 8 7 15। याद रखिएगा कोई 3 गो अपने मन में सोचो अभाज्य संख्या और जोड़ो, कभी उसका जोड़ सम नहीं आ सकेला। 3 गो अभाज्य का जोड़ हमेशा विषम आता है। 3 अभाज्य संख्या का जोड़ हमेशा क्या आता है विषम। लेकिन इकलौती 2 है, 2 इकलौती सम अभाज्य कौन है, अभी पढ़ा के नहीं है। इकलौती सम अभाज्य कौन है 2। अब एकरे संगे अगर 3 के 5 के जोड़ब तब सम आ जी। जोड़ो 3 2 5 5 5 10। इकलौता 2 ऐसी अभाज्य संख्या है जब इनके साथ इन तीनों के बीच में अगर कहीं 2 आ गया तो इसका जोड़ करने पे सम संख्या आएगी। नहीं तो दुनिया में कोई नंबर पैदा नहीं के अभाज्य 3 गो जेकरा पे जोड़े पे 100 आ जाए या सम आ जाए। सम 100 सम न हो कभो नहीं आई। हमेशा याद रखिएगा, ऐसा कभी भी सवाल दे के सम दे देगा तो ये बात 100% तय है कि इनमें से एक नंबर 2 होना ही चाहिए, नहीं तो इसका जोड़ 100 कभी सम अबे नहीं करेगा। एक ही कंडीशन है 2 होगा तभी 100 आएगा। बात समझ में आ गया। हाँ सर, एक संख्या हम 2 मान लिए क्योंकि हम समझ गए कि 3 विषम का जोड़ 15 हमेशा विषम में आएगा, लेकिन अगर इकलौता 2 को घुसा देंगे तो सम दे देगा। हाँ तो 100 सम बाटे तो इकलौता 2 की वजह से आई। अब सुनिए, इन दोनों भाइयों में लड़ाई होता, का कहते हैं उनमें से एगो दूसरा 36 रुपया अधिक ले लिया। ये बताओ इन तीनों का जोड़ 100 है। तीनों जोड़ 100 है, एगो 2 है तो हटा लो तो क बच गया 98। अब 98 रुपया में दोनों भैया में बंटवारा लगी। अरे बोलो हाँ 98 बंटवारा, लेकिन एगो भैया के 36 रुपया ज्यादा देवे के बा। तो जौने के 36 रुपया ज्यादा देवे को निकाल 36% निकालो तो कर रुपया बची 2 रुपया और 9 में से 3 जाएगा कै रुपया 6, 62 रुपया बच गेल का।
हाँ सर जी, एगो भैया के 36 रुपया ज्यादा देवे के बाद 62 बच गई। अब इन 62 रुपया में से आधा आधा बांट दो जा, तो 31 रुपया बी के दे बजा आ 31 रुपया सी के दे बजा। लेकिन का कहला सा, इनमें से एक को दूसरा से कर पे अधिक है 36, यानी मान लो अगर ये 31 है तो दूसरा का भैया के पास 36 रुपया क्या रहना चाहिए ज्यादा। तो अब देखो 2 31 जोड़ो 7 6 67, यानी 2 भी अभाज्य है, 31 भी अभाज्य है और 67 भी क्या है अभाज्य। तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या जिसको जोड़ने पे 100 आए तीनों में, तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या वो क्या आएगी 67 आएगी, जो तीनों का जोड़ कितना होगा 100 होगा। एक बार ना हम ओरल समझाएं, ओरल बिना पेन पेपर का। है देखो देखो 2 सेकंड में आंसर, जल्दी जल्दी, बस लास्ट है 2 गो सवाल और है, पेशेंस रखो। सुनो 100 है ना, 100% एगो 2 होगा। चलो सर मान लिए तो कितना बच गया 98। एगो दूसरा से कितना अधिक बटे 36, 36 घटा लो, इसमें से जितना अधिक घटा लो तो क्या बचेगा 2 6 62 बचेगा। इस 62 को आधा आधा बांट दो, 31 एगो ही 31 एगो ही, बात 100% समझ में आ रहा है। एगो के पास 36 रुपया अधिक है, देखिए 36 दे दो, तो बड़ा वाला पूछ ले तो 67, फिर पूछा तो 31, उससे नीचे पूछता तो 2 आंसर हो गया। 100% आया समझ में, बहुत सुंदर। थोड़ा टाइम ज्यादा हो गया तो जल्दी जल्दी हम लोग कर देते हैं। 56,700 को किस छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि पूर्ण, अरे दुनिया का सबसे आसान सवाल है। कभी भी गुणा करने के लिए बोले, कभी भी गुणा, तो अब तुम लोग ना बचपन वाला नियम से धाय से नहीं बताया करो ऐसे। हाई देखो, हाई वाला नियम पढ़े होगे ना तुम लोग, हाई धाय से नहीं का, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 3 6, 2 5 10 0, फिर 2 से भाग करो, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 1 कम 2, 2 7 14, 2 5 10, फिर ऐसे कटाओ 5 5 10 7 7, 3 से कटाओ, 3 चौके 12, 3 7 21, 3 दूना 6, 3 5 15, फिर कटाओ इसको, 3 से कटे 7 4 11, 2 13, 13 5 18, 3 से कटेगा 3 एकम 3, 3 5 15 और तो 3 7 21, 3 5 15, फिर कटाओ 12 6 18, फिर 3 से कटेगा 3 5 15, 3 3 5 15, 3 6, 3 5 15, फिर कटेगा 5 7 12, 3 से कटाओ 3 एकम 3, 22, 3 7 21, 15, 3 5 15, फिर कटाओ 8 5 13, ये 3 से नहीं कटेगा 5 से कटेगा, तो 5 से कटाओ 5 3 के 15 50 25, फिर 5 से कटाओ 5 7 35, यानी इतना बार ये जाएगा। अब देखो क्या कह रहे हैं, पूर्ण वर्ग बनाना है। वर्ग का मतलब क्या होला, वर्ग का मतलब क्या होला, जोड़ा में होना चाहिए। वर्ग का मतलब होता है संख्या किस में होनी चाहिए, जोड़े में। तो भाई देखो इसका जोड़ा बन गया, ब्याह हो गया, इसका भी ब्याह हो गया, इसका भी ब्याह हो गया, इसका भी ब्याह हो गया, सॉरी इधर सबका ब्याह हो गया है। नालायक 7 बेचारा का ब्याह नहीं बोला, तो 7 से अगर गुणा कर देंगे तो इसका जोड़ा बन जाएगा क्या। और जो जोड़ा बन गया वो सब परफेक्ट स्क्वायर कहलाता है क्या। यस सर, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब होता है जोड़ा में होना। तो ये सब जोड़ा में है, कौन जोड़ा में नहीं है, 7। तो किससे गुणा करना पड़ेगा, 7 से, ताकि ये संख्या का क्या बन जाए, जोड़ा बन जाए। सी आंसर हो जाएगा। ये 24वां। हाई देखो अभी पढ़ाई नहीं आए, तुम लोग बनाना, कमेंट में इसका आंसर देंगे सारे बच्चे, मैं नहीं बनाऊंगा ये सवाल, मैं बनाऊंगा तो गुनाह हो जाएगी। सीडीपीओ में आया है, सीडीपीओ 1998 के पेपर का सवाल है। ये सवाल आप लोग कमेंट बॉक्स में सारे बच्चे बताएं। लास्ट 25वां कह रहा है 1729 को 2 प्राकृतिक संख्या के घनों का योग के रूप में लिखा जा सकता है। इन संख्याओं में एक गजब का सवाल है भाई, 5-7 को स्टार लगा लो। इसे बोलते हैं रामानुजन नंबर, इनको बोलते हैं रामानुजन संख्या। ये बड़ी बार पेपर में पूछा जाता है। ये स्पेशल एगो नोट्स बनाओ, एगो स्टार लगा के बनाओ, ये भी आएगा बिहार के पेपर में। रामानुजन, रामानुजन का प्रमेय है 1729। आप अपने से सोचो, अपने सोचो 1729 से पहले केकर घन होला, तो तुम लोग कहोगे 12 का घन होता है, 12 का क्यूब कर ली तो 1728 होता है।
बोलो जानते हो 12 का क्यूब कितना होता है 1728, लेकिन ये 1700 क्या है 29, तो 1729 है। एक मतलब एक का क्यूब अगर एकरा में जोड़ देंगे, एक का क्यूब एक ही ना होगा जी, एक का क्यूब एकरा में जोड़ देंगे तो मेरे प्यारे बबुआ ये देखो 1728 एक 1729। रामानुजन ने कहा 12 के क्यूब में एक का क्यूब जोड़ दोगे तो 1729 आ जाएगा। 12 के क्यूब 1728 होला, एक ओकरा में जोड़ दो 1729, तो 1729 जो होता है किसका क्यूब होता है 1729, 12 प्लस 1 का क्यूब। रामानुजन ने कहा अरे अरे तुम इसके दो टुकड़े तो कर लो, 1000 करो और 729, क्या ये यही लिखा है क्या 1000 प्लस 729 1729 होता है। आज तुम लोगों को पता है 1010 का क्यूब होता है, आज 729 9 का क्यूब होता है, 10 प्लस 9 का क्यूब, अब 12 प्लस 1 का क्यूब। यह स्टार लगा लो, लिख लो, अगले बार पेपर में फिर पूछेगा। फिर यार ये मक्खी सब ना कहाँ है यार, हाँ एक इधर लिख लो, ये पेपर में अगले बार फिर आएगा पेपर में, दीजिएगा पेपर में अगले बार ये फिर आएगा और लिख के गारंटी ले लो ये नंबरवे आएगा, क्योंकि फिक्स है, तय है। रामानुजन का थ्योरम, वो कहते हैं 12 के क्यूब में 1 का क्यूब जोड़ लो और 10 के क्यूब में 9 का क्यूब जोड़ लो, हमेशा इसका मान 1729 आएगा। इस नंबरवा को आँखिया में गड़ा लो, जैसे कि फॉर्मूला याद करे नहीं जा, वो इसे फॉर्मूला याद कर लीजिए, अगले बार फिर पेपर में आएगा। ऐसा सवाल है कि बढ़िया बढ़िया लोग के नानी याद आ जाइए, नहीं बनी अजय चालाक बना तो फेंक दे जा मुँह पे, 2-4 दिन हरा रही हैं। ये मस्ट वीवीआई सवाल है, गजब का प्यारा सवाल है भाई मेरे। अब सुनो, लिखा जाता है इन संख्याओं में एक है, तो बताओ क्या यहानी के ग्रुप में कहीं 7 हो नहीं, कहीं 11 हो नहीं, कहीं 13 बाटे नहीं, कौन है 9, इनके संख्याओं में एक कौन है 9। तो याद रखिएगा 1729 आता है 12 1 10 9, लिख लो 12 1 10 9। ये बढ़िया बढ़िया बुक मैंने अगर सॉल्यूशन तो 12 1 10 9, ये 4 ऐसे अंक हैं जिन्हें रामानुजन अंक कहते हैं, क्यूब के ऊपर लगता है 1729। चलिए भाई आप बताइए कैसा लगा क्लास, मजा आया कि नहीं आया। 9 होगा, वाह जी वाह, कैसे आंसर दे तुम लोग, बड़े तेज। प्रियंका, शशि, माया, बहुत सुंदर भाई बहुत सुंदर। एंजल, महावीर एकेडमी, और भाई नौकरी लगने के बाद भी आप लोग पढ़ रहे हैं क्या महावीर जी, क्या करिएगा, गरीब को आप लोग जीने नहीं देंगे क्या। चलिए बताइए क्लास कैसा लगा आप लोग, मजा आया 25 सवाल करके कैसा लगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत है। नहीं ऐसा नहीं कि अली सर को पोटने के लिए कुछ कह देना, नहीं दिल से बताओ कैसा लगा और इसमें क्या बदलाव करूं, स्पीड थोड़ा सा पढ़ाऊं या धीरे पढ़ाऊं या ऐसे ही पढ़ाऊं बेहतर जा रही है या कुछ और बताओ तुम लोग। फेबुलस क्लास सर, मेरा नाम ले लीजिए। महावीर जी पूरा क्लास देखा हूँ, कैसा लगा बताइए, आप लोग तो पुराने खिलाड़ी हैं। मैथ का बैच कितने में चल रहा है, पावर स्टार मैथ का बैच दोपहर में चल रहा है भाई, एकदम रोज कराएंगे बहुत मजा आया, एकदम रोज आप लोग का प्यार मिलेगा तो डेली क्लास चलेगा। और कुछ मतलब सर सब बेहतर है ये बताइए हमें। सही स्पीड है, प्रियंका श्रीवास्तव, ठीक है बाबा। अली सर मैथ किंग, धन्यवाद। मैं मैथ किंग, मैं कैमूर किंग, मैं कैमूर का सबसे बड़ा टीचर, कैमूर का सबसे स्टार टीचर। ये अगर मैं कभी अपने मुंह से कहूँ तो मेरी खुद की बदनामी है, ये सब नाम आपके दिए हुए हैं। बहुत लोग को लगता है कि अली सर के किसी बैनर या पोस्टर पे कौन बना है कैमूर किंग या कैमूर किंग अली सर लिखे हैं तो वो अपने से बना के लिखे, नहीं भैया नहीं, हमने कैमूर किंग नहीं बनाया, बच्चों ने बनाया। वो मेरी टीम जब टाइप कराने जाती थी लिखवा, मैं तो मना करता हूँ भाई मत लिखवाओ, लोग अलग अलग विचारधारा के वो लोग लिखा देते, अरे सर बच्चे बोलते हैं कि
ऐसे प्रीवियस ईयर सा क्वेश्चन डालिए, करवाइए। हाँ बब्बू चांदनी, शुभम मौर्य, इंडस रेंजर, तू हो लोग बाला जका हो। ये मेरा दोस्त है। धन्यवाद जी महावीर जी, आपकी वजह से मेरा जॉब हुआ है। मैं तो यही बस सुनना चाहता हूँ और मेहनत करें आप लोग। ऐसी जॉब है कैमूर के हर घर, हर गली, हर चौराहे पे मेरा एक प्यारा बच्चा बच्ची सरकारी नौकरी के साथ, और ये फक्र से कहते हुए कि मैं अली सर का स्टूडेंट हूँ। मिलना चाहिए। बहुत बहुत सारा धन्यवाद महावीर जी। चलिए, अब बहुत सारा प्यार आप लोग को। बहुत ज़्यादा रात हो गई है, अभी मेरे को सुबह 5 बजे के क्लास लेना है। सवेरे में 6 बजे से रात 11 बजे तक, सोचिए लगभग लगभग मुझे लग रहा है 16-17 घंटे होने वाले हैं। मैं खड़ा होके यहाँ पे इसी एनर्जी से, कौन कह सकता है कि मैं सुबह 6 बजे से अभी तक पढ़ा ही रहा हूँ लगातार। सुबह 6 बजे से बीच में भी गैप भी मिली, तब पर भी मैं क्लास ही आप लोग का तैयार कर रहा था। चलिए, बहुत सुंदर। कमेंट जरूर नीचे लिखिएगा कैसा लगा क्लास। मज़ा आ रहा है तो मैं अगली बार ऐसे और बेहतरीन क्लास बनाने का, करने की कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद बाबू, मिलते हैं अब अगली क्लास में। बहुत सुंदर। गुड नाइट बाबू, गुड नाइट, लव यू ऑल। अगले जाते जाते आप लोग के लिए एक शायरी है यार, सुन के तो जाना, तो उन लोग के लिए शायरी तो बनता है। बहुत प्यारी शायरी है, सुनिएगा। आंखों में जुनून और दिल में चिंगारी रखो। वाह वाह वाह, क्या बात है, बोलो वहां से। आंखों में जुनून और दिल में चिंगारी रखो, जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। राख के पत्थर कुछ भी नहीं है, ये पत्थर कुछ भी नहीं है, मंजिल आएगी, ये आवाज देगी, बस सफर जारी रखो, बस सफर जारी रखो, एक दिन मंजिल आपको जवाब देगी। लव यू ऑल, बहुत सारा प्यार, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत सारा प्यार आप लोग को। हाँ हाँ।